मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में ज्वाइन हो चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। और मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी आप लोग अपने अपने पार्टिसिपेट्स को, अपने अपने लोगों को आप पैनल से ज्वाइन करा लीजिए, कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ आज हम सबके अपलाइन गोपाल सर कनेक्ट हैं कानपुर से। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी लोग हमारे बीच में आए हुए हैं, गोपाल सर ने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, बहुत माइनस से शुरू किया था, बहुत जीरो से शुरू किया था। और उस समय तो कंपनी का प्रोडक्ट भी नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे आपको जावा सर बता रहे थे कि सिर्फ बीसीएम आती थी। अब सोच के देखो, बीसीएम के टाइम से इस बिजनेस को शुरू करना और प्रोडक्ट ना होना, सर्विसेज ना होना, इंडिया के अंदर सर्विस नेटवर्क ही नहीं था कंपनी का। आज जो आप लोग ये फ्रेंचाइजीज देख रहे हो या जो ये इतनी सारे अपडेट्स देख रहे हो, उस समय कुछ नहीं था। आज से 15 साल, 14 साल पहले, 10 साल पहले कंपनी का अपडेट ही नहीं था इंडिया के अंदर। बहुत कम अपडेट था, बहुत कम फैसिलिटीज हुआ करती थी। प्रोडक्ट की रेंज बहुत कम होती थी, प्रोडक्ट होते थे लेकिन बहुत कम होते थे। आज हर महीने कंपनी कुछ ना कुछ लॉन्च कर रही है, हर महीने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हर महीने कुछ ना कुछ सर्विसेज लॉन्च कर रही है कंपनी आपके लिए। तो आज आपको दोबारा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गोपाल सर से। एक बहुत शानदार और डायनेमिक लीडर हैं, और उनके माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा सिस्टम के अंदर, टीएन्स के अंदर। मैं चाहूंगा कि आपकी टीम से जो भी लोग नहीं कनेक्ट हुए हों, उनको आप जल्दी से कनेक्ट करा लीजिए, उनको आप जल्दी से ज्वाइन करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 8:10 हो चुका है, समय हो चुका है, तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, जितने भी लोग हैं हमारे बीच में। और बहुत शानदार तरीके से आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चीज़ों को सुनिएगा। आपको क्लियर होगा कि सिस्टम क्या है, क्या चीज़ें हैं, और कैसे आप यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएंगी आज। तो आप सभी की जोरदार तालियों से हम सभी के अपलाइन, हम सभी के मेंटर, और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मल्टीपल इंटरनेशनल टूर अचीवर, कार अवार्ड अचीवर, बहुत सब कुछ अचीव किया है गोपाल सर ने, रॉयल्टी अचीव करी है। तो आप सभी की जोरदार तालियों से मैं गोपाल सर को इनवाइट करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है गुड आपका इस मॉर्निंग, वेरी पैनल गुड पे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। गुड वेलकम, मॉर्निंग, गुड वेलकम सर, मॉर्निंग। वेलकम वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। सभी का वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरी मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है? हाँ जी सर, आ रही, वॉइस आ रही है आपकी। वेरी गुड। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपको, बहुत जबरदस्त आपने मुझे बुलाया इंटरनेशनल पहने पे। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज का मेरा दिन 24 तारीख, आज मेरी डेट होती है, इसलिए मैं पहले से तैयार था कि आज मेरा सेशन है। तो शुरुआत में मैं पहले से आ गया हूँ। तो जो परिवार में हमारे जुड़े हुए साथी हो, जितने हमारे आए हुए हैं प्रेजेंट टाइम पे भी, क्योंकि कुछ लोग कम हैं, कुछ लोग बाद में आएंगे, देरी से आते हैं। मैं देखता हूँ कि वो 8:15 8:30 बजे के बाद आते हैं। तो उनको भी थैंक यू, क्योंकि बहुत चीजें जैसा आपने बताया, मैं अपनी सफलता जो आज मैं यहाँ तक आया हूँ, तो मैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बोलूंगा। बहुत 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 प्यार कि आप लोग इतना समय दे के हमारी वाणी को सुनेंगे। शायद मेरी बात सुनकर आपका जीवन में कुछ बदलाव आ जाए तो बहुत अच्छा, यानी मैं सफल समझूंगा अपने आप को कि मैंने किसी की मेरी वाणी सुन के लोग सफल हुए हैं। तो थैंक यू। और सबसे पहले मैं अपने माता पिता को, जैसा कि सिस्टम में है, मैं उनको प्रणाम करूंगा जो इस दुनिया मुझको लाए। और इस दुनिया में अब नहीं भी हैं, जहाँ पे हैं वो जहाँ पे हैं, मैं तो उनको देखने नहीं जाऊंगा, मगर वहां से आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहता है माता पिता का। थैंक यू बोलूंगा। और इस धरती पे, सिस्टम पे लाने वाले हमारे अर्जुन सिंह हैं। तो दोस्तों, मैं इनको प्रणाम करूंगा। हमारे गुरु हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, जैसा कि बोलते हैं वो। आप किस रूप में देखना चाहते हैं, तो मैं तो उनको उसी रूप में देखता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी की मेरी बदलने वाले वो तो मेरे गुरु भी हैं, मेरे भाई दोस्त हैं। कि मुझे उन्होंने सही समय पे और सही जगह पे मुझको वो लाए, मैंने उनकी बात को माना। मेरे अपलाइन थे क्योंकि दोस्तों। तो मैं शुरुआत करूंगा, और बहुत ध्यान से सुनिएगा कुछ चीजें, क्योंकि मैं अपनी बात को तभी मैं बताता हूँ जब कोई सामने वाला सुनने वाला हो। ऐसे बताने से क्या फायदा, क्योंकि कुछ बदलाव आना चाहिए। तो दोस्तों, जब मैं इसमें सिस्टम में आया था, तो टियानसी में मैं सन 2010 में आया था। जैसा कि अभी अमन जी बता रहे, उस समय पे कुछ नहीं था, ये बात सही है। बीसीएम, पोडेट, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल थे। बीसीएम तो चला करती थी, खैर पोडेट नहीं थे। उस समय पे इक्का दुक्का पोडेट आते थे वो। तो उस समय पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो ये नहीं था कि आगे चल के ऐसा होगा। ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लग गए थे।
हर जगह से होते हुए, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, ये बात सत्य है। मैं हमेशा कभी अपने आप को नहीं बताता हूँ और ना बताना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा स्मार्ट हूँ, बहुत बड़ा वो हूँ, ऐसा नहीं। मैं बहुत नॉर्मल गरीब परिवार से मैं पैदा हुआ हूँ। फादर हमारे जो बताते हैं कि हमेशा की वो मैं देखा, क्योंकि मिल में नौकरी करते थे, लेबर थे, और उस जगह से जीवन मेरा वहीं से चला। हर घर में आदमी बाप सोचता है कुछ ना कुछ लड़के बच्चे कुछ बदले कुछ जीवन में, तो हमारे साथ भी वही रहा। नहीं पढ़ पाए वो बात अलग है, मगर उन्होंने पूरा प्रयास किया हमको। कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कोई काम। मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि मैंने ये 29वां काम है मेरा। 28 काम मैं बिल्कुल लिखे बैठा हूँ, कभी मौका लगेगा दिखाएंगे। ऐसा कोई शायद काम हो जो मैंने ना किया हो। कुछ काम ऐसे जो मैंने नहीं किया है, और कुछ काम ऐसे जो मैंने नहीं करने चाहिए तो भी मैंने किया है। तो दोस्तों, जीविका के लिए हर इंसान करता है जिम्मेदारी के हिसाब से। आप लोग भी समझदार है, सब बड़े हैं, कुछ ना कुछ चाहिए। जब मैं भी कई कंपनियों में काम करने की अभिलाषा थी, कुछ नया करके दिखाएं, क्योंकि सोच की बात है, शुरू से हमारी सोच रहती थी कुछ करें कुछ करें। करते करते इतने काम कर डाले, सफलता दोस्तों कहीं नहीं मिल पाई। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम उस काम में बड़े माहिर हों या बड़ा होता। अनुभव तो ज्यादा था नहीं, देखा देखी करते थे। देखा देखी ड्राइविंग भी करने लगे, देखा देखी हर काम करने लगे, और थोड़ा थोड़ा किया, छोड़ दिया। एक काम जरूर कहेंगे कि हमारे फादर कहा करते थे, जिस दिन ये लड़का एक जिंदगी में एक जगह टिक जाएगा, उस दिन ये इतिहास जरूर रचेगा, ये वो कहा करते थे। वो समय उस उनके समय पे नहीं, खैर उन्हीं के समय मैंने ज्वाइनिंग भी की थी, उन्हीं समय मैंने टीआनसी भी मैंने की थी उन्हीं के सामने। मगर इतना परफेक्ट नहीं थे, इतना इंटरेस्ट नहीं, ना चलना ना कुछ करना, लोग नहीं थे, अब अकेले थे। तो दोस्तों, मैंने सन 2010 में हमने इसकी ज्वाइनिंग किया। और जैसे सबको, काफी लोगों को पता है कि हम कई काम करने के बाद हम प्रेजेंट टाइम पे जिस समय टीआनसी में आए थे, उस समय मैं दो काम करता था। पार्ट टाइम में गाड़ी चलाता था फुटकर में, और बेटा मेरी दुकान में बैठता था, मेरा साला था मेरा और वो बैठता दुकान पे। तो हम अपना पार्ट टाइम में जीविका के लिए, क्योंकि शुरुआत दुकानदारी में इतना कुछ होता नहीं, जिम्मेदारियां थी, बच्चे थे दो दो, बेटी मेरे बेटा, पढ़ाई लिखाई सब चीजों के आज के शहर में जानना है। एक दूसरे को होता है ना कि अब सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, प्राइवेट में पढ़ाओ। तो उन चीजों में खर्चे के हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहते थे। ये होता था कि चलो दुकान मैनपुरी की, तम्बाकू की, मसाले की दुकान मैंने किया। और दुकान क्या, वो खोखा था, जैसा कि आप लोग देखते हैं, वो सुनते हैं लकड़ी खोखा, उसमें खोखा था हमारी दुकान को, शटर तो था नहीं हमारे पास। उस खोखे में बैठकर बैठा करते थे। और शुरुआत थी, क्योंकि उस समय पे तो सबसे प्रथम जो है किस्मत कहते हैं इसको दोस्तों, आपके पास अगर चल के आई है तो बात को ध्यान देना। मेरे पास भी चल के आई दरवाजे पे, किस्मती थे। मेरे पास अरविंद पांडे जी आए शुरुआत में, और आके बताया, गोपाल जी ये सिस्टम ऐसा है। और किस्मत की बात थी कि एक दफे वो चाइना हो आए थे फर्स्ट चांस में, एक दफे। तो उन्होंने बताया कि बहुत गजब का, जैसे उन्होंने चाइना का नाम लिया वैसे हम सनक गए, क्योंकि उसी माहौल में रहे हैं, कभी देखा ही नहीं, ना कभी जाने, ना जो चीज नहीं जानता क्या क्या जानेगा वो। हमने भी कह रहे हटाओ ये चाइना ना गुरु, उठो यार निकलो, कहाँ चक्कर में पड़े हो पहले फालतूपन में। उनको हमने अपने उस भाषा से हमने उनको अपना जो है टहला दिया। उन्होंने बहुत जोर लगाया, क्योंकि हमारे मित्र वो भी थे, काफी पुराने हम लोग थे साथ के। तो बताया तो समझ में नहीं आया हमारे। एक्चुअली हमारे जब दिमाग में चढ़ा होता तो हम ध्यान भी देते, टहला दिया। क्योंकि हम अपनी दुकान में मस्त थे, हमारे आराम से, हमको डेली का जिसके आप पैसे आ रहे हैं दोस्तों, वो बात को नहीं समझेगा। और जिनके पास डेली नहीं आ रहे हैं वो टियांसी भी नहीं समझेगा, दोनों चीजें थी। डेली तो आता नहीं इसमें। तो हमारी समझ नहीं आया, हमने उनको टहला दिया, मना कर दिया। उसके बाद फिर एसआर वाजपेयी जी आए, जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे अर्जुन सिंह के अपलाइन थे, वो उनसे हमारी बड़ी अच्छी पड़ती थी। वो आए, उन्होंने बताया, दिखाया, उनको भी हमने टाल दिया, मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं। कुछ होता कभी किस्मत में होता, मिलना ही था जब। तो फिर अर्जुन सिंह आए उसके बाद, क्योंकि ये भी हमारे दोस्त थे, भाई हमारे। इन्होंने बताया, तो उन्होंने जब एक बात उन्होंने मुझको कही तो दोस्तों वो चीज लग गई थी। कहना, गोपाल जी ठीक है, चलो आप देखते हैं, आप बहुत बढ़िया मस्त रहते हो, चौराहे पे नाम भी है। और दोस्तों ऐसी बात नहीं, अपने आप में हम बड़े खुश थे, क्योंकि हमारा नाम बिकता था। बर्रा के अंदर कहीं भी क्षेत्र में पूछ लो, अवस्थी मैनपुरी वाले तो लोग जानते, बच्चे बच्चे जानते थे। वीआईपी चौराहे नाम रखा था, उस चौराहे पे लोग आके आते तो हमको बड़ी खुशी होती थी कि मैंने इस चौराहे का नाम रख दिया। भाई इतने कर पाए, अपने आप में खुश रहते थे। मगर सिस्टम चल रहा था वही, 400 500 300 बचना, चवन्नी ठन्नी दिनभर बिनना, 1 रुपया करके जीविका थी, दुकान हमारा धंधा था मेरा। परेशान रहते थे, यहाँ लिया वहां दिया, इसको लिया वो जीवन की समस्याएं चल रही थी, हर एक के ऊपर होता है।
शायद आपके ऊपर ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, मगर अधिकांश दोस्तों होता है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा कोई दुनिया हम देखते हैं जितने मिले हमको, सभी लोग परेशान रहते हैं, कोई ना कोई दिक्कतें रहती हैं। मेरे आगे बहुत थी, एक दिक्कत खड़ी करते, दूसरी दिक्कत बगल वाले दरवाजे से हमारे खटखटा रही कि हमको भैया ले लो, हमने तुम भी आ जाओ, आओ इतना उबने के बाद यही होता था दोस्तों की बहुत उलझन उलझन में हो गए थे। क्योंकि दिन पे दिन खर्चों के हिसाब से, ये अपने परिवार को इसलिए बता रहा हूँ, खुली बात है कि वो जो सपने थे जो खाने को हो तो वो खाने को नहीं मिलता, जो मन होता था, हमारी भी इच्छा थी छोटे छोटे बच्चों को लेकर मार्केट के अंदर जाएं, उनकी इच्छा अनुसार, नहीं तो उनको कम से कम आइसक्रीम वगैरह खिला दें, वो भी औकात नहीं थी। खिला उनको कुछ बाजार में खिलाएं जाकर, लोग बच्चों को नहीं ले घूमते हैं, हमारी उतनी नहीं था क्योंकि दुकान में फंसे हैं, अपने उसी में लगे थे। बच्चे जो खा रहे हैं खा ठीक है, मगर वो मन से नहीं खाते थे, इतनी कमाई नहीं थी ना तो उस हिसाब से, तो अपने मन को मारा करते थे। कुछ ऐसे सिस्टम आते हैं, कहते हैं, जब इंसान चलता जब जिंदगी में कहीं तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती, तो ये तो उम्र का तजुर्बा होता है। तो कोई ऐसा सिस्टम बने कि एक निपटाते थे, दूसरा लगता था, एक नए काम करें, एक कर्जे कहीं ना कहीं मुक्त हो जाए। कर्जे से मैं दोस्तों कर्जा निपटाने लगा। ये जीवन में हमने पहला गलती काम किया, और अपने हिसाब से सही भी किया था कि एक कर्जा देना होता, दूसरे कर्जा लेके हम दूसरे देते थे। इतने ज्यादा कर्जे थे कि मैं मशहूर था, मुझे लोग देख के देखते थे आराम से कि पैसे मांगेगा। मेरी मार्केट ये थी, और लोग मुझको दे भी देते थे। पता नहीं किस्मत की बात है, मेरे शकल से मेरे उस पे हमको लोग देते थे। क्यों? क्योंकि 10-13 लिया और तुमने डंडा किया, तुमको हमने 10 पकड़ा दिया, 20 उससे ले लिया, पर काम खत्म। राम राम। फिर जरूरत पड़ी, तुमने कहा बहुत ईमानदार आदमी है, अब तुम ही से 4 महीने बाद फिर ले लिया हमने, तुमने मिनटों में दे दिया, अरे ले यार तुम तो बहुत ईमानदार हो। हम यही करते थे खाली दोस्तों, इधर उधर कहीं दाएं बाएं करके कि बच्चों की जरूरत पूरी करने के लिए। क्योंकि दूर दूर तक टियांसी कहीं नहीं थी, दूर दूर तक कहीं कुछ पता ही नहीं टियांसी क्या होती, क्या चीज पता था। उसी उधेड़ बिन में होते होते दोस्तों, धीरे धीरे करके, क्योंकि जिम्मेदारियां होती है हर एक इंसान के, सबके परिवार है, सबके लोगों के रिश्तेदार भी हैं, आप लोगों के भी हैं। आपको पता होगा जिसके यहाँ शादी होती है उसको इतना नहीं खराब लगता है, खराब हमें लगता है कि हम वहां जाएंगे तो व्यवहार देंगे, कपड़ा लेंगे, ये देंगे, जने हुए तो दुनिया भर का सामान लो, पहले अपना हम रोने लगते थे कि अरे मरे थे, तो बताओ अभी हुआ था फिर ये, तो इतना बड़ा परिवार था तो उसमें लगे रहते थे। उसी उलझन में तमाम पैसे फंस गए, कर्जा हो गया, मार्केट का कर्जा हो गया। और जब मार्केट का कर्जा हो गया, छोटी सी लकड़ी दुकान वाले के पास कम से कम 17.5-18 लाख रुपए लमसम कर्जा हो गया। वो अभी रखी कापी हमारे पास सब पूरी। दोस्तों जब कर्जा होगा तो फिर, जब कर्जा होता है इंसान तो फिर दो ही काम करता है, उसको रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, या तो साले बाबा बन जाओ या तो नशेबाज बन जाओ। तो हमने बाबा ना बन के नशेबाजी चुनना शुरू कर दिया। अपना नशेबाजी करते, दुकान के सामने बैठना, सामने ठेका पीना, ये करना, घर में किसी की बात ना मानना। क्योंकि लोग उलझन, घर ही वाले लोग उलझन ज्यादा करते थे उस समय पे, तो होते तो बहुत दिमाग उलझन रहता था। एक इच्छा करती थी कि हटाओ साले को, मर ही जाओ अच्छा है। फिर दिमाग लगाते थे, साला ऐसा कोनो बीमा करा दें जो एक आध किस्त दे दे तो घर में पैसे आ जाए। एक तरफ मरने की भी सोचते थे, एक तरफ परिवार की भी सोचते थे, खाली इनकी जीवन न खराब हो। उसी उधेड़ बुन में फिर कभी कभी हटाओ नहीं मरेंगे, कोई रास्ता प्रभु, ऐसा कोई रास्ता दिखाओ। कहा करते थे कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा, कोई ना कोई तो आएगा जरूर। दोस्तों आ गए। पहले अरविंद पांडे भेजा भगवान ने, मैंने मना कर दिया, फिर एसआर वाजपेयी भेजा, फिर मैंने मना कर दिया। अर्जुन सिंह ने आए तो एक ही बात कहा, गोपाल जी ये बताओ अच्छा कि दुकान से तुम अपनी बेटी की शादी कर लोगे, मकान ले लोगे, बेटे की शादी कर लोगे, बताओ क्या करोगे? कहते मेरे दोस्त हो, मित्र हो, ये बात तो मैं आज सुने भी दोस्तों कहूंगा कि कुछ भी हो, मेरा गुरु ऐसा गुरु, अगर मैं एक जवान डाल दूं, गुरु जी जरा 2 लाख रुपए डाल दो, 1 लाख डाल दो, तो वो देर नहीं लगाते हैं। ये बात तो सत्य है, झूठ नहीं बोलूंगा। 1-2 मिनट 3 मिनट लगेगा, खट पैसे, गोपाल जी आ गए दी भैया। अच्छा, क्योंकि आज सिस्टम बन चुका है। मगर जब उन्होंने वो बात कही थी वो खराब लगा थी, गोपाल जी जब शादी दी करोगे चिंता न करना बेटी की, हमारी तरफ से 1 लाख रुपए हम आपको देंगे। दोस्तों बहुत बड़ी बात थी, जूता मार दिया गुरु ने। 1 लाख हमको देंगे, वो भी मांगेंगे नहीं, ये शब्द है कि गोपाल जी मांगेंगे नहीं। हमने अच्छा भैया, चलो ठीक है, आपने इतने ही कहा, दोस्ती नाते कला, मैं गोपाल जी अगर ये कर लोगे, थोड़े दिन कर लो, 3-5 साल देख लो करके, क्या दिक्कत है? अभी तो आपकी उम्र भी है, बच्चे थोड़े छोटे छोटे भी हैं, अभी तो हो जाएगा। देख लो, अगर अगर समझ में आता है, 6 महीने दुकान से हटो, देखो, अगर अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो दुकान पे बैठ जाना, क्या दिक्कत है? हमने चलो ठीक है भैया देखते हैं। दोस्तों वही चीज बार बार बताई जाती कि निकलो मार्केट के अंदर, मिलेंगे तो रंजना मैडम मिलेंगी, निकलेंगे तो राकेश जी मिलेंगे, रात में मिलेंगे, अब सब तमाम 101 लोग मिलेंगे। सभी तो मिले हमको जब निकले तो हम, यही नहीं पता था कि मिलेंगे, और ना निकलते थे। हमने हाँ हाँ ठीक है ठीक करके टाल देते थे। एक समय भगवान ने ऐसा भी दिखाया
ऊपर वाले की मेहरबानी शुक्रिया करूंगा कि मकान मालिक ने इशारा किया, जिसकी जमीन पे थे हम, अनथराइज थे। कई साल के बाद लोग, पता ही नहीं था कि हमारा प्लाट है कि वो किसी दूसरे का है। मगर एक दफे आए, उन्होंने कहा मुंशी जी बाउंड्री कराना चाहते हैं, दुकान थोड़ा खिसका लो। हमने कहा ठीक है भैया, खिसका लेते हैं। खिसकाया दोस्तों तो एक पाया टूट गया। साला गरीबी में और आटा गीला। वो लकड़ी गुमटी सलता, अब सब गया, एक पाया टेढ़ा हो गया, धरा ईंटे के ऊपर धरे। उसी दिन अर्जुन सिंह आ गए फट से। अरे गोपाल जी, आप देखा, भगा दिए गए। हमने कहा भगा नहीं दिए, खिसका दिए गए। कह गोपाल जी, ऐसे ही भगाया जाता है, खिसकाया नहीं जाता। इतने पुराने हो, अभी तुम अनशन पे बैठ जाओगे। तुम भी तो लखाई उस टाइप की। मेरी आदत भी थी थोड़ा, टियांसी करते थोड़ा तो बदल गए। नहीं, पहले मेरी गिनती गिनी जाती थी उस टाइप में। कहे तुम थोड़ा अलग टाइप के आदमी हो यार, अभी बवाल हो जाए फालतू में। तो हमने कहा हाँ, बात सही भैया। तो कहले अभी बात मान लो। तो हमने कहा, बताओ क्या करें यार फिर। तो कहले ऑफिस आओ, बस सीधे वहीं पर उसी मंदिर में आओ जहाँ पर, जब शाम को तुम दिन भर उस मंदिर पहुंच जाते हो जहां तुम्हारा पे 150, 200, 300 खर्च हो जाते, पी के जाते हो, तो ये भी तुम्हारी मंदिर है, जीवन बदल जाएगा मेरे भाई, बात को मान लो। हमने, चलो दोस्तों, मानने में क्या जाता है, चलो माने जाती, किसी किसी की बात करके मानना पड़ता है। जाने लगे दोस्तों, वहां गए, देखा वहां जाकर। एक आध दिन तो हमें समझ में नहीं आया। धीरे धीरे फिर कभी गायब, कभी जाना, कभी नहीं जाना होता, टाइम नहीं मिलता ना। बहुत लोग देखते हैं पंचायती नहीं जाते हैं, बहुत लोग अपनी परचेज नहीं करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सर गीला सीला नहीं, कोई कर लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जो हमने गलती की वो तुम ना करो। हमने गलती कर दी। हमने गलती इसी बात की किया कि दोस्तों आज आपको प्रूव करके दिखा दिया कि मैं उनकी मोस्ट अपलाइन, आप लोगों को पता होगा, सुनिए। मोस्ट अपलाइन का मतलब होता है कि अपलाइन के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, और सबसे बड़ी अपलाइन, यानी मतलब प्रतिष्ठा का मैं अपलाइन। तो उसके बच्चे में नीचे आज प्रयागराज के अंदर आज गए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। और आप लोगों ने सम्मान भी किया, हमारे रंजना मैडम, अनुज जी ने बहुत सम्मान किया, हमारे लीडर लोगों ने। कौन थे वो? अरविंद मास्टर थे और हरीशचंद्र यादव थे दोस्तों। ये दोनों लोग हमारी, जो है हमारी लाइफ लाइन है जीवन में, हमारे प्रतिष्ठा जी के नीचे हैं। मैं इनका सबका अपलाइन हूँ दोस्तों। ये मुझे पता ही नहीं था पहले। वो धीरे धीरे वो जुड़ गए, एक लेग बढ़ने लगी, जोड़ दिया हमने। पाली में एक रविंदर जी, उनको जोड़ डाला, जोड़ दिया उनको धीरे से, क्योंकि अरविंद अर्जुन की आदत थी, अपलाइन की आदत होती है, जोड़ो, ये करो, जोड़ो। वो आपको टोकेगा जरूर, पक्का। अब बुरा मानो तो बात अलग है, वो टोकेगा जरूर। क्यों ज्वाइनिंग किया, क्यों ये किया, हमसे कहा करें। हमने हाँ भैया करेंगे। जिसको बताओ दुकान में अठन्नी 1 रुपए 5 रुपए तमाकू बेचने वाला, तुम सोचो वो वाकई हमारा सामान लेगा? हमारी सोच थी ना, नहीं लेगा। मगर मैं कहता ही किसी से नहीं था। मगर धीरे धीरे करते जब ज्यादा पीछे पड़ गया, तो हमने कहा एक आध ज्वाइनिंग करके इनको दे दो तो बवाल टालो यार। अर्जुन सिंह है, पीछे पड़े रहेंगे, मानेंगे नहीं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जैसा आदमी टीएनसी में करने वाला बेमन, मतलब 1% जिसका इंटरेस्ट ना हो, वो आदमी कर रहा है। क्योंकि थका हुआ था ना मैं। वो जहाज मिले, वहां मिलेगा, वो गाड़ी मिलेगी, वो ये मिलेगा, वो मिलेगा, तमाम घर में बोले बोले, झूठ बोले बोले, आफत हो गई घर में, नजरों में गिर गए थे लोग। क्या फिर तुम नहीं चिल्लाए हो? अब फिर कहोगे कार मिलेगी, फिर कहोगे विदेश जाएंगे, फिर कहोगे जहाज मुड़ेंगे, बेकार वाला सब पूरा घर के दान प्यार में मिला देते हो। पता नहीं कौन टाइप के आदमी हो। और अब तुमको मिल गए अर्जुन सिंह, वही अर्जुन सिंह है ना, वेस्टीज वाले ना। अब बस समझ लो, अरे उनके पिताजी सक्षम है भैया, रोड पे नौकरी करते हैं, उनका घर द्वार है, उनका सिस्टम है। तुम्हें काहे चक्कर पड़ते हो, सत्यानाश दुकान कर डालोगे। मगर दोस्तों आदत बड़ी खराब होती है। जो कर चुका होगा उसको तो नेटवर्किंग का भूत सवार होता है। हमको भी था कि हाँ जिंदगी में शायद बन जाए, ऐसा हो जाए। नहीं माने, करा दिया ज्वाइनिंग। उन्होंने करा दिया। शैलेश की किस्मत की बात थी, एक लेग बढ़ने लगी धीरे धीरे। तो मैं निर्भय हो गया कि चलो कोई बात, निर्भय वाले कोई हो तो चल ही रहा। तो एक फुर्सत पा गए, करते करते हो गया काम खत्म और फंस गया दुकान में। भाई जिस चीज में आप काम कर रहे हो ना, दिमाग साला आपका हो ही जाएगा। नौकरी कर रहे हो तो हो ही जाएगा, सब्जी बेच रहे हो उसी में जाएगा, कोई भी काम कर रहे हो उसी में आपका जाएगा दिमाग, वहां नहीं जाएगा जहां मिलना है। मेरे साथ भी यही था, क्योंकि हमको उसके पीछे में पता ही नहीं कुछ। जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो क्या होगा। जब जब हमको बुलाया गया फंचाजी में, तो हम टाल मटोला करते थे। एक आध दफे फंस भी गए, किस्मत की बात थी। तो कहीं सर जी बोले कि गोपाल जी अपनी प्रोफाइल बताएंगे। जैसे ही नाम लिया, प्रोफाइल बताएंगे, वैसे हम गायब हो जाते थे, हमारी आदत थी। मैं नहीं रहता था, क्या बताएं वहां, जानते नहीं क्या बताएं, गायब। इंटरेस्ट नहीं लिया, कुछ तो बोले दो शब्द। एक दफे किस्मत की बात थी, हम फंस भी गए। कह रहे गोपाल जी इतना बता दो खाली कि आप करते क्या हो, क्या करने आए हो। तो हमने इतना हम बता डालेंगे, क्या दिक्कत, हम ये बैठते हैं, हम हमारे बैठते हैं दुकान पे, ये हमारा आदत पड़ गई, मैं ये करता था, मैं ये हूँ, बस काम खत्म। मगर इनकम नहीं आ रही थी ना, क्योंकि सिस्टम नहीं था ना, मेरे पास लोग थे, मुझे सिस्टम पता ही नहीं था क्या था। धीरे से ये हुआ, लगे रहे करते करते। एक दिन चोट कस के लगी, जब दिन हमारे इस समय मौके पे नहीं है शैलेश जी, इनकी आत्मा की शांति थे, वो हमारे नीचे स्टार हेड बन गए। जब वो स्टार हेड बन गए तो हमको सभी लोगों ने ताना मारा दोस्तों, बहुत बुरी तरह।
अरे गोपाल जी आपकी बताओ डाउन लाइन में स्टार हेड बन गया। अर्जुन सिंह कहने लगे, अरे गोपाल जी क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे नीचे बताओ स्टार हेड बन गया। तो स्टार हेड तो सुनते थे बहुत बड़ा हवा होता है, कोई बड़ा शेर है इस टाइप का, मगर ये मालूम क्या आता उसमें कि हमको ये पता नहीं था स्टार हेड, वाह कि स्टार हेड बन गई है। हम नहीं बन पाए। हमने अच्छा अब क्या करें भैया, अब दिमाग खराब, क्योंकि इधर दुकान भी जा रही है, अब सिस्टम फंस गए। अब तो बहुत है बुरे फंस गए, अब क्या करें। तो फंसे में आदमी मरे में आदमी क्या करे, कुछ ना कुछ, या मर जाओ या तो कुछ कर जाओ। तो हमने कहा बताओ भैया क्या करें। कहने आया करो यहाँ बैठा करो, सीखो आराम से थोड़ा सा। दोस्तों मैंने धीरे सीखना शुरू कर दिया है। जब फंचाजी में बैठने लगे, जानने लगे कभी कभी, तो जो हमारे दोस्त थे, जो कुछ लोग थे हमारे, तो हमारे कोई धीरू भाई अंबानी भाई दोस्त तो थे नहीं, लथियड़ थे, लखैरे जिनको बोलते हो, है ना, कि शाम को मिल जाए तो पी लें, क्या है, यही हमारी यही दोस्ती थी। हम जो उसी टाइप में बैठने वाले इंसान, तो क्या करोगे। तो कहा भैया, तो हमने कहा वहां पर फंचाजी में, वहां क्या है। अरे हम डॉक्टरी, हमने कहा यहाँ आओ, तुमको बताएंगे, मशीन से बताएंगे क्या है। तो कुछ लोग आने लगे, कुछ लोग लिवाने लगे, धीरे धीरे मेरी धीरे धीरे वहां इंटरेस्ट मेरा बढ़ने लगा। कुछ चीजें होती जब यूज करो तभी तो आप बताओगे। तभी हमको दिक्कत रहती थी, हम हमेशा जो है सीजन में बीमार पड़ते थे, स्नोफीलिया के मरीज थे, बहुत पुराने रिकॉर्ड तोड़, मतलब कई साल से इलाज नहीं उसका, कोई स्नोफीलिया का माई के लाल कोई इलाज एलोपैथ में नहीं कर सकता, ये मैं लिख के दे दूं, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी था, क्योंकि मेरे घर में खुद ही मेरा भाई डॉक्टर है, हम दूसरे क्या हो। तो अस्थालीन इंसोल यही सब करके लेते थे बेडनेसाल, तो अपनी थोड़ा हल्का सा इंसो इंसो स्नोफीलिया में हमें थोड़ा आराम मिलता था। हमारे साथ जब सर जी ने बताया ऐसी बात, तो हमने कहा अच्छा। तब उस समय डब्बी आती थी हरे रंग की, और बहुत थोड़ी सस्ती भी थी, हमारे ख्याल 1600 कुछ रुपए ऐसे ऐसे थी एक्सपावलिना उस समय। तो हमने इनसे कहा, अच्छा इन्होंने कहा गोपाल जी ये आप खाओ, बताना कैसी है। दोस्तों कैसे लिया ये तो मैं अब जानता हूँ, या तो मेरे गुरु जानते हैं। थोड़े थोड़े करके मैंने उनको पैसे दिए, और मैंने उसको खाया, अपने मित्र को दिखाया भी, कानपुर में हमारा दोस्त है, बहुत अच्छी दुकान चलती है, बड़ी अच्छी भीड़ लगती है उसके पास, कुमार मेडिकल स्टोर के नाम से काफी भीड़ रहती है उसके यहाँ। हमारा मित्र है, हमने उसको दिखाया, देखो यार, कहला गोपाल भैया ये आपके लिए अमृत है। दोस्तों टियासी भूल के मुझे वो डब्बी अच्छी लगी, हमने कहा अच्छा कहाँ, कहा जो आपको भैया बीमारी है ना ये इससे खत्म हो जाएगी, खा जा 2-3 डब्बी। तो हमने अच्छा खा लेंगे खा लेंगे, अब क्या दिक्कत है, अर्जुन सिंह को कौन इकट्ठा पैसे देने हैं, फुटकर में देंगे, क्योंकि अब तो हमको हमको फांस लिया हमने हमने उनको हमने क्योंकि हमने ज्वाइनिंग कर लिया, तो अर्जुन सिंह तो फंस ही गए, अब तो पेटो बटे हमने उनकी बात मान ली, क्योंकि तो हम जो कहेंगे वही करेंगे वो। तो खैर उन्होंने मेरा सहयोग दिया, हमने गुरु 2 डब्बी दोस्तों खाई, एक डब्बी पूरी खाई, थोड़ा आराम हल्का आया, दूसरी डब्बी हमने खाया, तो हमें लगा कि यार थोड़ा उसमें कुछ हल्का शरीर में बदलाव आ रहा है, तो कुछ बोलता तो भाई ये प्रोडक्ट, तभी पेस्ट टेस्ट नहीं आता था, वो चीजें ना हेयर ऑयल ना पेस्ट कोई चीजें नहीं, उस समय स्पाउलिना थोड़ा था, तो हमने उसको खाया, मुझे अच्छा लगा, हमने कहा ये तो यार अच्छी चीज है। दोस्तों विश्वास मानिए मैं अभी तक खाए खाता हूँ उसको, धीरे धीरे मेरा उत्साह बढ़ने लगा। उस समय आता था जैसे अभी ब्रेसलेट आता है, उस समय भी आता था, आवरा आता था 2250 का, वो मैंने किसी तरह से कैसे लिया, गुल्लक में पैसे इकट्ठा कर करके लेके कि ये यार जादू बढ़िया है, तो वहां जब जाते थे तो लोग वहां कर, हम नहीं करते थे डेमो, लोग करते थे, देखते आई उठा देते हैं, कुर्सी में बैठा के झुकाना, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, काम की चीज है, ये तो दुकान में हम खुद ही कर लेंगे, मेरे पास खुद ही स्टूल रखा रहता है। तो उसको हमने धीरे से लेकर अपने गले में ऊपर निकाल लें, दिखाने के लिए लोग हमसे पूछें कि गोपाल भैया अवस्थी जी ये क्या चीज है, तब बताया हमने, "अरे, इसको मत छूना, अरे इसको छू लोगे पत्थर बन जाओगे तुम बिल्कुल, हाँ जैसे अंगद ने 5 धर दिया था, अच्छा दिखाओ, हमने एक मिनट को अभी लो, तुरंत इंटरेस्ट अंदर उतरने वहीं से बढ़ने लगा। हम करने लगे, लोग कहे हमको ला देना दे देना, कुछ लोग इस टाइप के, तो कुछ मिले, हमने बहुतों लोगों को दिया, धीरे धीरे दोस्तों मेरे उत्साह बढ़ने लगा। फिर एक चीज और भी अंदर से लगी, आपको शायद न लगती हो, भाई पैसे भी चाहिए, घर से निकलना है तो कुछ पैसे भी चाहिए, इंटरेस्ट और पैसे नहीं मिलते थे। अर्जुन सिंह के सामने हम बुलाते थे तो क्या अपलाइन थे, तो हम लोग हमसे कहें भैया हमने कहा ना एक मशीन ऐसी भी है तुमको बता देगी बिना हाथ रखे हुए क्या बीमारी क्या होने वाली है, यही कहा जाता है, यही आप लोग भी कहते हो हम भी कहते थे। अच्छा ऐसी भी कोई मशीन है, हमने हाँ उसकी 500 फीस है, तो माना कुछ कम करा देंगे कि अच्छा ठीक है। अर्जुन सिंह वहां पहुंचे, चेक कराया इनको, उसने पैसे दिए फीस, अर्जुन सिंह ने निकाला बटुआ पीछे भाई जेब में धर लिए, सुनने में तो बुरा ना मानना दोस्त, अब उठाया जेब में धर ले, अब 500 की नोट गुरु बहुत बड़ी होती है, आप समझ रहे हो 500 बड़ा काम हो जाता है, मेरे सामने रख ले, हमें एक चवन्नी न दें। अब मेरा मूड खराब, क्योंकि पर्चा इतना बड़ा पकड़ा देते हैं कि वो कहेगा बाद में दवाई लेंगे, अब परसों लेंगे आकर, अब पीछे पड़ जाओ क्या ध्यान दो, 500 गए, एक दफे 10 दफे, कई दफे हुआ। हमने कहा रुको अच्छा ये जुगाड़ सही है, हमसे कल एक दिन बोली दिया हमारे गुरु ने, क्यों गुरु गाय को छुपता तो है नहीं दोस्त,
कहना गोपाल जी आपको बुरा लगता होगा। हमने कहा भैया अब भाई कहीं न वो एक कहावत नहीं कि उर्वशी थी ऊपर से उनके भैया आ गए, ऐसे हमने कंडीशन दो। एक तो वैसे हम खिसिया बैठे तो ऊपर ऐसा शब्द बोल रहे हैं, क्यों गोपाल जी बुरा लगता होगा? तो हमने काहे कहा भैया? कह रहे वो जो फीस लाते थे, अरे हमने सुनो, हमने कहा अर्जुन सिंह, हमने कहा बताएं, हमने कहा ये हम 400-500-300 कमाने नहीं आए टीआरसी में यार, यहाँ लाख खान की बात करो क्योंकि इतना बड़ा दरिद्र हमारे लगा हुआ है, ये इसी निपटेगा। बताएं बात साहब, लगे चाहे बुरा कहो, कल से हमें कौन ना हमें, यहाँ लाखों को बताओ, लाखों कैसे आएंगे गुरु? मैं तो किसिया बैठा हूँ, जब लाखों आएंगे तभी मेरे काम होंगे, इतनी बड़ी लकड़ी डाले बैठे हैं, तुम ये 100, 50, 500 लिए घूम रहे हो यार, ये कह नहीं नहीं भाई वो बात नहीं है, ले चल चलो आओ, चल चल कोई खैर, हमको खर्चा हमारे पे करते थे क्योंकि हम शौकीन थे ईयर वियर के, तो हमारे पे ग्रुप करता था, ऐसी बात नहीं। मगर लगता था हम भी यही का, अब तो गुरु सीखूंगा मैं इसको। दोस्तों मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, मैंने चला डाली एक कुलाई मशीन, बस मन से आया, अरे एक दिन बिगड़ेगा 2 दिन बिगड़ेगा, देखते कौन शिकायत करेगा, हम जहाँ धरेंगे जाल काम कर देगा, अच्छा यहाँ हो रहा, और आधी बात तो खुद ही बताने लगता आदमी, भैया यहाँ दो, मेरे यहाँ हमने बताओ नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वही बात बता था, यहाँ आप बताओ, यहाँ दर्द होता है, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। मेरी आदत पड़ने लगी, मेरी उत्साह अंदर से बढ़ा, और जैसे उसने हरा वाला नोट निकाल के दिया, जेब में रखा, उस दिन क्या पूछना दोस्तों, पूछो नहीं, पहले उसी दिन तो हम पेल के घर में बढ़िया टाइप की सब्जी लाए थे, घर में कहीं बड़ा भल्ला, तो हमने कहा हो क्या 13 लाख से भर के भल्ला है, हमने कहा चलो आज तो काम तो गुरु हुआ, काम खत्म। दूसरे दिन 3 मरीज मिल गए, और रंगबाजी आई, हमने टंकी मेरी पेट्रोल फुल मोटरसाइकिल का, हमने ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। फिर हमको लोग बुलाने लगे, भैया काका देव चलोगे, एक हमारे हैं वहां पर, वो उनके वहां पर चलना, उनके उनको चेक करना, हमने हाँ 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 टाइम ले लियो, हमने कल आएंगे, आज समय नहीं कल आएंगे, अब समय देना शुरू कर दिया लोगों को हमने। दोस्तों धीरे धीरे करके करते 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 मेरी अभ्यास पड़ गई, मेरे खर्चे होने लगे। होता क्या है, धीरे धीरे चलते चलते, अब जब हमने पूछा, हमने गुरु जी ये बताओ पहले कि हम काम न करें और हम बताओ पैसे आवे, ये मेरा शुरू सवाल ला के, काम न करें, बहुत थक गए थे ना, अब काम न करें पैसे आए, तो उन्होंने कहा एक काम करो लॉइन बन जाओ। हमने कहा लॉइन क्या चीज होता है, कह रहे ब्राउन लाइन, बस कोई बात नहीं गोपाल जी, स्टार रेट एक बन गया तुम्हारे नीचे, तुम्हारा बना नहीं बना शैलेश जी, हमने हाँ हाँ हाँ, कह रहा दूसरा बना लो, जैसे ही बना लोगे तुम्हारा काम चालू, देखना पैसे आएंगे, लाखों में खेलोगे। अरे हमने लाखों बात किया तो दोस्तों चेहरे में रौनक तो आई जाती है ना, बिल्कुल अपने आप को थोड़ा बालों लो हाथ फेरा हमने, अरे वाह, हमने कहा 1 लाख तो गुरु मजा आ जाएगा, अरे जिंदगी बन जाएगी दोस्त, बहुत है ना। बस धीरे धीरे मन के लगा, अब उसी हमने उठाया फिर वही अपना तीर कमान, अब किधर जाए गुरु जी बताइए, चला मैं कहीं चला दो इलाहाबाद की तरफ जाओ। किस्मत की बात थी, हरिशंकर जी हमको मिले ही थे लखनऊ में, जो बताते जैसा कि मेरा उत्साह बढ़ गया। कहते जब कोई मन का आदमी मिलता है तो फिर सफर का एक अलग आनंद आता है, क्योंकि वो भी शंकर मैं भी शंकर, वो हरि शंकर मैं गोपाल शंकर, लग गया जुगाड़ दोनों को आराम से, क्योंकि वो भी एक्टिव है, उन्हें नींद नहीं आती है, मुझे भी नींद नहीं है, मेरे एक दूसरे गुण मिल गए। हमने कहा अब सही है। फिर मैंने ना रात देखा ना मैंने दिन देखा दोस्तों, केवल एक ही लग गया आराम से कि लॉइन बनने के बाद जीवन बदलता है, लाओ हम भी बने और इनको बनाए। तो मैंने कानपुर में बनाया अपने भाई साहब को स्टारेट, मैं तुरंत यहाँ से लॉइन बना, उन्हीं के नीचे धीरे से हरिशंकर जी वाली लेग मैंने चालू किया। अब देखो फुटकर में नहीं बता पाएंगे, बहुत थक जाओगे, क्योंकि कैसे किया ये तो को जानते हैं, बहुत बड़ी जीवनी है। मैं बहुत इंतजार करता था, हरिशंकर जी के ऑफिस जाता था, पूछिएगा, मैं बाहर खड़ा रहता था, सर जी आते थे, मेरी मुलाकात होती थी, मैं शाम को फिर वापसी करता था। ये सोचते थे अगर जरा सा हरिशंकर जी ने रोक लिया तो अभी हमें जन्नत पकड़नी पड़ेगी, इतने पैसे जेब में नहीं है, इससे अच्छा ये 210 रुपए 9 रुपए पड़ते थे, हमने इससे निकल जाओ ये सरकारी वाली बस से, अभी मानेंगे नहीं, अभी हमारे 382 रुपए मेरे को छोड़ देंगे, तो हम धीरे धीरे गायब हो चले चले, अच्छा तो कहा ठीक ठीक सर चलिए, क्योंकि ना उस टाइम सिस्टम था, धीरे कोई बात थी। फिर धीरे धीरे मैंने अर्जुन सिंह को अपने पकड़ा, हमने सर चला करिए मेरे साथ थोड़ा इलाहाबाद चलिए सर, इलाहाबाद उनको ले जाने लगे। धीरे धीरे बदलाव होने लगा, लोग हमको पुराने लोग हमारे पास कई लोग थे, बेबी दीदी थी हमारे पास, सुनीता मैडम थी हमारे पास, जो ये राजीव जी थे उस समय, और ये आते हमारे बहुत मुकेश जी थे, ऐसे कई लोग हमारे साथ में उस समय पे वहां आते बैठते थे, ये धूमनगंज में पीछे पीतम नगर में, वहां धीरे बैठे भाई मेरी आदत पड़ लगी, इन लोगों से प्रेम होने लगा, बैठने लगे, फिर मीटिंग होने लगी, जाते जाते इधर मेरा अभ्यास भी बढ़ रहा है, मेरी बोलने का अभ्यास, मेरा जाने का, आप लोगों से मिलने का, नहीं कहाँ दुकान छोड़ के किससे मिलते थे, धीरे धीरे दोस्तों होने लगा, होते होते मेरी रॉयल्टी पूरी होने लगी, क्योंकि मेरा मेंटेन होने लगा, जब मेंटेन होने लगा तो फिर हमको रॉयल्टी मेरी आने लगी, आज तक नहीं रुकी रॉयल्टी, ये तो हरिशंकर जी आप लोग देने, उन्होंने कहा था आज के बाद सर नहीं रुकेगी, हमने ठीक दोस्तों धीरे धीरे होते होते सिल्वर भी मैंने क्वालिफाई कर लिया, गोल्ड की तैयारी करने लगे,
कहने की मेरा मतलब है कि दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा। रोज़ हम लोग जो मीटिंग बताते हैं या सिखाते हैं, हम वही आपको शेयर करते हैं कि समस्या लोग ले जाते हैं। क्या समस्या दोस्त मेरे पास नहीं थी क्या? क्या समस्या किसके पास नहीं है? कहते नहीं जो मर गया उसका समस्या खत्म, और जिंदा हो तो समस्या बनी रहेगी। एक ना एक समस्या बनी रहती है। होता क्या है इस काम में, एक्चुअली बात है, बुरा न मानिएगा, थोड़ा कड़वा शब्द बोलेंगे, इसमें आदमी जल्दी सफल हो जाए, मगर चक्कर ना कि घरवाले नहीं सफल होने देते हैं। ये निश्चित है, देखो बुरा ना मानिए मेरी बात को। अगर वाइफ बैठी हो या कोई हस्बैंड बैठे हो या कोई बच्चे बैठे हो तो बुरा ना मानिएगा, क्योंकि अब आप लोग को पता नहीं है। हमारे घर में किसी को पता ही नहीं कि वही पुराना रिकॉर्ड फिर आया, फिर बवाल, फिर वही बताएंगे बड़ी-बड़ी बातें। ना एको दफे गाड़ी मिली, ना एको दफे इनका टूर मिला, लाखों रुपया बतावत हैं फालतू बक 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 बक। जब दुनिया भर की बात को तो हम एक ही बात कहते थे, हमने चलो रहीमन चुप कर बैठिए, देख दिन के फेर और नीके दिन आएँगे तो बनत न लागे देर। ये कहा, अरे चलो ये तो पूरा पुरानी बातें पूछते तुम क्या करते हो? मैं कहा क्यों? क्यों? क्योंकि पता ही जब जो चीज़ नहीं जानते हो उस बात को, जब और न जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। दोनों बातें थी ना, सीखने की कोशिश करते थे। दोस्तों जाना और सीखा, आप सिखा भी सकते हैं। अब मुझे पता हो गया, अब तो मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं गारंटी, मैं तो 1 10 1000 10 कितना बताओ गारंटी लिख के दे दूँ स्टाम्प पेपर में। ऐसा कोई टियानसिप जो मेरी बात सुन रहा है, ऐसा कोई है ही नहीं, जिसकी 26 के बाद जो अपनी गाड़ी ना चले। ये मैं दावा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए तो पूरा बना-बनाया मिल गया। पहले तो ऊसर था पूरा, कुछ था ही नहीं दोस्तों। 1-1 रुपया के पीछे तरसा करते थे। एक डब्बी को निकालने बेचने के लिए मैं रेलवे लाइन के किनारे-किनारे घूमा करता था। वो भी उधार पैसे आराम से मिलते थे। मैंने तो बहुत मेहनत किया है। भूखे-भूखे रहते थे, घर से यहाँ से घर कुछ मिल गया तो खा लिया, समोसा खा काम चला लेते थे। चलो ठीक कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खाऊँगा, आज नहीं तो कल होगा। आज भगवान की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सफल हो चुका हूँ। मैंने इसलिए सफल हो चुका हूँ कि मेरे कर्जे निपट चुके हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी कर लिया, बेटे की शादी कर लिया, टाप की भगवान दया पोती-नाते सब लोग हैं। मैं इनके जीवन में ऐसा बना जा रहा हूँ जीवन में जो इतिहास रचेंगे। लोग बोलते हैं ऐसे थोड़ी हो जाता है इतिहास रच देंगे। इसके लिए आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने किया है। मैंने परेशानी में किया, आप लोग अच्छे में कर लो। मेरे पास कोई फ्रेंचाइज़ी नहीं थी, बैठने का कोई सिस्टम नहीं था, ना कोई यहाँ सेंटर था उस टाइप का। आपके पास सेंटर भी है, आपका फ्रेंचाइज़ी है। मेरी अपलाइन जो थे उस टाइप को वो भी एक नया सीख रहे थे। अर्जुन सिंह भी हमारे लोग साहब के हैं, मगर वो थोड़ा ज़्यादा जानते हैं कुछ चीज़ें हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि गुरु हमारा। ऐसे आप लोग पास हरिशंकर जी के पास ज़्यादा नॉलेज है, उनसे आप लोग सीखिए। दोस्तों ये चीज़ें वो चीज़ बताएँगे, कुछ सफलता के इसमें तो गट बताएँगे। खैर जैसा-जैसा हमने किया, ईश्वर आप लोगों के ऊपर इतनी परेशानी ना आए, आप लोग जल्दी आगे बढ़ेंगे। थोड़ी आपको बदलने की ज़रूरत है। ईगो छोड़ दीजिए दोस्तों। क्योंकि ईगो आपको सफल नहीं होने देगा। अगर आपने ईगो किया, अगर आपने अपलाइन के ऊपर आपने देखा ऊपर उठक के, तो दोस्तों आप नीचे लड़खड़ा गिर जाओगे। ये चीज़ें मैंने देखा था जब होता था तब मैं अर्जुन सिंह से एक बार कहता था कि अरे आपको दिक्कत नहीं, आपके पास तो 60-65 हज़ार आ रहा है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके तो ये वो। कहे गोपाल जी बात ये नहीं है, आप जहाँ पे हैं अपनी वजह से, मेरे पास मैनपुरी दुकान नहीं है, आपके पास मैनपुरी तम्बाकू की दुकान है, तो आपको विश्वास है, मेरे पास तो कुछ नहीं, मुझे तो बेटा इसी से पढ़ाना है, इसी से लिखाना, इसी सब काम करना है। तुम्हारे पास एक आसरा है ना इसलिए, तो हमने कहा ठीक है चलो। तो दोस्तों एक कहानी इसके लिए है, थोड़ा बताएँगे ज़रूर आप लोगों से। क्योंकि मेरे साथ ये बीता है और हम आपको बताएँगे ज़रूर। सुनिएगा ध्यान से। एक दफ़े क्या हुआ कि एक राजा थे, वो उनको बड़ा शौक था और बाज का। जैसे अपने प्रधानमंत्री जी हैं, मौके पे राजा हैं मान लो, तो ये किसी देश में जाएँ तो इनको बिना वो जाने इनको पकड़ा दे, ऐसा था। राजा के गए, तो उनको 2 बाज दे दिए। बड़े प्रसन्न हुए कि यार तुम मेरे दिल की बात कैसे जान गए? अरे वाह! ये चीज़ करके लीजिए। अरे क्या सर आपके, मुझे मालूम है आपको क्या पसंद है, कि आपके दिल की बात कोई दूसरा आदमी जान जाए तो क्या पूछना? वो लाए बाज अपने राज में लाए मंत्री को बुलाया, कहीं सुनो इसको लो और इसको उड़ाओ जाके इसको। कहा अच्छा सर। ले गए उसको खेत अपनी, भाई राजा के पास तो ज़मीन कमी है नहीं। ले गए सामने बाग में, वहाँ गए देखा उड़ाए तो एक उड़ जाए, एक ना उड़े, एक तो उड़ जाए, एक वहीं पर घूम फिर के वो पेड़ में बैठ जाता था। घूम फिर के वही पेड़ में बैठ जाए, जे बड़ा मक्कार हमारी तरह। कहीं नहीं उठा, सुबह 5 बजे फिर दुकान पे, उठा फिर सुबह दुकान पे, वही कंडीशन थी। वो बार-बार बैठ जाए। बड़े-बड़े उड़ैया मँगाए गए, दुनिया भर के जितने बड़े-बड़े देश हैं वहाँ से, तमाम देश से आए एक से एक बड़ा उड़ाने वाले कि मैं उड़ा दूँगा, मैं उड़ा दूँगा। राजा का मामला, उड़ा देंगे ज़िंदगी बन जाएगी। सब हार गए। उसमें एक कोई बैठा होगा, हमारी संगाती होगा, वहाँ देख रहा रोज़ यार ये आते हैं, ये क्या खेल खेलते हैं, हुश, 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 ज़बरदस्ती करते हैं कि जाओ, प्लान दिखाओ, जाओ करो। अरे हम नहीं गए। वो हिसाब इसका भी किया यार, वो रोज़ देखता था।
उसकी हिम्मत पड़ी कि लाओ देखे, लाओ हम कहें धीरज से। गया वजीर के पास, पूछा क्यों मंत्री, हम इसको उड़ा दें? कह रहा देख लो। अगर उड़ा दोगे तो ठीक है, और नहीं उड़ा दो तो गर्दन हाथ पे लिए चले आना, राजा जी का मामला है। समझ लेना कि सत्यानाश हो जाओगे बेटा। दुकान से भी गए गोपाल, घुसे टियांसी में, तो खाते पीते वो चली गई, पता लगा लाई डालो। वही कंडीशन की रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, देखा जाए क्या होता है। देखा, उससे बात किया तो कहीं ठीक है, उड़ा दोगे? हाँ उड़ा दूंगा। सोच लो, हमें सोच लिया, अब क्या, तो जीना मरना कुछ देखा जाएगा, अब तो करीब मानेंगे। कहीं ठीक है, कल सुबह ले आना। कह अच्छा ले आएंगे। गया राजा के वजीर ने कहा वाह यार, बड़ा बल्ले, मजा आ जाएगा। इतना होगा तो हमको ही बड़ा माल मिलेगा, मेरा भी नाम हो जाएगा। क्यों ना, सही है। सुबह लाया उसने, जरा जाने क्या हाथ फेरा उसने, बस धीरे से उड़ा दिया। दोनों उड़ गए फड़फड़ा के। अरे बड़ा, वो मुंह ताका, रे वाह ये क्या हो गया। आओ 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 आओ, चलो चलो चलो, राजा के पास पहुंचे, बुलाए गए। बुलाओ भाई। हाँ भैया चलो, आओ भाई, गोपाल जी चलिए, आइए सामने आइए, अब हिम्मत खत्म गुरु, आप तो बवाल। को राजा का मूड पता नहीं चला कब बिगड़ जाए। क्या करे, डरते डरते पहुंचे। हाँ हुजूर, ये बताओ। ऐसे हो भी गया, बताओ हुजूर। कह रहे ठीक है, ये लो तुम्हारा, ये तुमको दिया, ये तुम्हारी रॉयल्टी हो गई, तुमको हमने कार फंड दिए, तुम्हारा टूर हो गया, तुम्हारा ये हो गया, तुमको ये दे दिया, वहां खजाना सब कुछ दे दिया। जब सब मिल गया कहीं, वक्त तो बड़ा अच्छा हो गया, मजा आ गया गुरु, वाह। चलने लगे कहीं, इधर आओ। कह रहे अब तो लगता है फिर कुछ ना पूछेंगे। कह रहे ये बताओ, ये तुमने कैसे किया, जैसे पूछो हमसे कि कैसे गुरुजी आप यहाँ सफल हुए हो, ये बताओ पहले। सारी बात तो अलग है, कैसे हो गया, ऐसे उससे पूछा गया। अच्छा बताओ, ये तुमने उड़ाया कैसे? अरे गुरु जी हम हाथ जोड़ा, अरे ये बता देंगे तो। कह नहीं, बताओ बताओ बताओ, कुछ नहीं होगा तुमको, बताओ। कह रहा क्या बताएं गुरु जी, देखते राज इतने देर देख रहा हूँ, काफी समय से देख रहे हैं कि मैं 8 6 महीने से बराबर लाते हैं वहां पर, हुर हुर करते हैं, उड़ाते हैं, एक उड़ के वहां बैठ जाता है। हमने भी देख लिया कि कमजोरी कहाँ है इसकी, कहीं इसकी डाल थी दोस्त। कहने गुरु जी ये महाराज जी इसकी डाल में बैठता था, जो हमने उसके डाले काट डाली। जब इसको डाल नहीं मिला तो ऑटोमेटिक उड़ गया। कहीं वाह कहाँ, हमने यही तो हुआ, गोपाल जी की दुकानें उखड़ गई, अवस्थी जी का नाम है खत्म, एक लकड़ी की गुमटी टूट गई, कर्जा अलग था। तो मैं निकल ले बेटा यहाँ से, उड़ जा फटाक से। दोस्तों उड़ गया। और जिस दिन उड़ गए उस दिन सब कुछ मिलने लगा, कार भी मिलने लगा, माला भी पड़ने लगे, गोपाल जी के लोग इंतजार भी करने लगे, गुड मॉर्निंग बोलने लगे, माँ गुरु बोलने लगे। मेरी जीविका तो आपकी दया से चल गई, मेरा काम तो हो गया, क्योंकि मैं लगा हूं और लगा रहूंगा मरते दम तक, छोड़ूंगा नहीं इसको, क्योंकि यहीं से मेरी जिंदगी बदली है। यही लोग नहीं करते। अपलाइन को चूस लो, अपलाइन की कर लो, अपलाइन की जो मर्जी उखाड़ लो, अपलाइन को तो बहुत कमा रहा, अपलाइन तुम क्यों नहीं करो क्या? तुम्हारे साथ बैठेंगे, खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम ही कर दो, तुम ही डेमो दे दो, तो अपना प्रोडक्ट भी दे दो ना, तुम भी निकाल के दे दो। और उसके बाद दूसरे दिन तुम डंडा करेंगे, क्यों वो चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया मेरे नाम से? अरे भैया वाह भाई वाह, मेरे झोले से हम ही दे रहे हैं, हम ही चेक कर रहे हैं, और हमसे कह रहे हो तुमने हमारा चढ़ाया नहीं चढ़ाया? तुम्हारे बाप के नौकर है क्या कोई, है कि तुम्हारी टेंसी करने आए? मैं अपने लिए करने आया हूँ, बड़ी दम है तो रख के चलो झोले में। एक पैड नहीं रख सकते हो, एक पैड नहीं ले सकते हो, एक पेस्ट नहीं रख सकते हो, एक सिरिंज नहीं रख सकते हो, क्या कर सकते हो अपने आप को? चले हो टियांसी करने के लिए? क्यों यार मूर्खता वाली बात कर रहे हो? ये कहो फ्री का मिल जाए तो मलाई चाट ले। नहीं सफल होगे, लॉ पैनल पे बोलते हैं 100%, नहीं सफल होगे तो नहीं सफल होगे, खुद घुसोगे। रुको सर 1 मिनट। उन्हें कहा अरे यार वो पैड नहीं लगता इसमें। क्यों मैडम आपका पैड है कोई आपका? नहीं नहीं, 1 मिनट, तब तक बताया चेला गायब। कहाँ गए थे? सर जी मेडिकल स्टोर से लेने गए थे, ये लीजिए निकाल के। वो खुद ही मुंह ताक रहा है। अच्छा कि तुम लाए हो कि नहीं? ये है नहीं है? ये तो बेवकूफ बना रहे हो यार तुम लोग फालतूपन में, ये तो लोगों का समय खा रहे हो, हमारा वो समय खा जा रहे हो, और अब जितने लीडर लोग समय खा रहे हो। ये मत करो, आगे बढ़ो, निकालो बैग, टांगो 250 300 400 500 रुपए का बैग मिलेगा। 2000 का थोड़ी बैग लेना हम लोगों की तरह, हम लोग तो महंगा लिए हैं, आप पहले छोटा ले लीजिए ना। रखिए उस बैग के अंदर, ये निकाला ये दिया, ये निकाला ये किया। दोस्तों इसी की पब्लिक भूखी है। अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, टियांसी को इसीलिए नहीं कर पा रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ 25 में कुछ नया होने वाला है। अरे भैया बना ले लोग, वो मेरे पास ना जुड़े तुम्हारे पास जुड़ जाए, वो उनके पास ना जाए तुम्हारे पास कैसे आ जाएंगे? तुमने डेमो दिखाया नहीं ना, तुमने कोई बात किया? बाद में लोग हमसे फोन करते हैं, सर जी बताइए उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग कर ली। हमने किसने? क्यों? अरे सर जी हमने उनको बताया था। हमने अच्छा दिखाया था? नहीं। मीटिंग ले गए थे? नहीं। तो फिर क्या बताया था? ऐसे दुनिया में तमाम लोग बताते हैं, तो बस कंडक्टर को हम तो ड्राइवर बता गया, इंजन का शताब्दी वाले को आता नहीं आया मेरे पास, आज भी चला रहा ट्रेन, आता नहीं आ जाया मेरे पास। बताना, दिखाना और समझाना, जब ये करोगे तभी कमाने की बात सोचना। अभी मत सोचो आप ये बात को, बुरा ना लगे मेरी बात को, समझने की कोशिश करना कि हाँ मैंने ये तो ना कहीं काम किया है। हाँ यार मैंने डेमो तो दिखाया नहीं, ये मैं तो शर्माता हूँ डेमो दिखाने में, महिला का है नहीं दिखा पाएंगे।
मेरी बीवी करती नहीं क्योंकि वो जानती नहीं है। कोई साथ में मेरी महिला जाती ही नहीं है, कैसे जाएगी? आपने दिखाया, जब दिखाओगे तो महिला बेटी आपसे जुड़ेगी। भैया हम भी करें? हाँ बहन जी, आओ बेटा, आओ बहन, आओ मेरी दीदी, आओ मेरी भाभी, आओ करो आके, हम आपको बताते हैं, आपको सिखाते हैं। अपना बोझ उठा के उनके में डाल दो, ये लो तुम करो, काम खत्म। जिस दिन ये सीख गए उस दिन टियांसी खिलौना हो गई आपके लिए। बात समझना, जो मैंने सीखा है वही तो मैंने आपको दे दिया, तो बाद में फ्री हो गया हूँ, आज मैं घर में आराम बैठ के मीटिंग आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। बात ये तो हुआ, मैंने लोग सिखाया। ये आप नहीं काम कर सकते हो क्या? क्योंकि आपके अंदर डर है, अभी आप डरते हैं, अभी आपके अंदर डर पैदा है। जिस दिन ये डर हटा दोगे टियांसी का, दोस्त, कोई दुनिया की ताकत आपको इसमें सफल होने से रोक नहीं सकती है। आप आओ, सेशन लो, आप आओ, आराम से बोलिए, आप आइए, परेशानी मत गिनाइए। यहाँ पर मैं अक्सर देखता हूँ लोग हमको मिलते हैं तो ये कहते हैं, अरे इधर दादा नहीं, मैं क्या टियांसी छोड़ दूं क्या, मैं ये कर लूं क्या, वो कर लूं। अरे भैया ये आपका मैटर है, हमारे ऊपर क्यों बता रहे हो यार? क्योंकि मेरा जब मैटर था तो तुम कहाँ थे उस समय जब मैं फांसी लगा रहा था? तो तुमने मेरे पास नहीं आए। जब मैंने बेटी की शादी की तो तुम कहाँ थे? तुम आते कहते 5,000 रुपए लो ना, या मेरी बच्चों को टिकट कराए थे तो तुम, मेरी सोच थी ना, तो मैं तो जहाज से बुलाया मैंने, मेरी सोच थी, मैं तो मानूंगा नहीं। मेरा हर काम इस टाइप का रहेगा, क्योंकि मुझे एक ऐसे ऐसा मुझे चाबी पकड़ा दी मेरे गुरु की, मैं तो उनको बार बार प्रणाम करूंगा। अगर वो ना ले गए होते तो आज तभी बोल पाते हम। ये तो मैंने वहां से सीखा, वहीं से करके आए थे। आप लोग नहीं करते हैं, आप लोगों के अंदर ये गंदी आदत है, और मेरे अंदर थी, इसलिए आपको मैं इशारा कर रहा हूँ कि मेरे अंदर जो चीजें थी वो आपके अंदर भी आ रही। हम भी सोचते थे हो जाएगा, अब तो हाई शंकर वो आ तो आ ही गए, हाई शंकर जी कर ही लेंगे, अब तो हमारी टीम इलाहाबाद की कर ही लेगी, अब तो हमारी प्रतिष्ठा जी हैं, अब तो करेंगे ना। मैं करूंगा, तुम लोग करो ना करो, मैं तो करूंगा भैया। मेरी तो आदत आज भी पड़ी हुई है। मैं जब तक दो लोगों से बात नहीं करूंगा, जब तक मैं पक पक नहीं कर लूंगा, जब तक मेरी मुंह से निकलता, तब तक हमको रात में रोटी नहीं हजम होती, हम खा ही नहीं पाते हैं। हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमने आज कुछ किया नहीं। ये चीजों की तब आदत पड़ेगा, तब आपकी दिनचर्या चेंज होगी। दोस्तों, पैसे से सब कुछ बदल जाता है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जब तक पैसे नहीं होते ना तो दिमाग नहीं काम करता है, बुद्धि फेल हो जाती है। जैसे ही दिमाग पैसे आने लगे वैसे ही आपका दिमाग काम करेगा। पैसे आएंगे कैसे? पैसे अगर इतने बढ़िया होते तो काहे फालतू परेशान होते? लोगों के पास जाएंगे, लोगों के पास पैसा है, हम उनको बताएंगे, अरे मानेगा या तो नहीं मानेगा, दो ही बातें होंगे। नहीं माने तो बहुत अच्छी बात है, और मान गया तो उससे अच्छी बात है। हम जाएंगे जरूर, बताएंगे जरूर अपने बारे में। लोग नहीं बताते हैं, हिचकते हैं। लोग परिवार में जाते हैं, लोग उनसे नहीं बताएंगे, अरे अच्छा कि तुम उनका लड़का इतने बड़े वो बन गए हो। ऐसा नहीं करो आप लोग, आप लोग बात करो उनसे, बोलो, बताओ, उनसे मिलो, उनको सिखाइए, उनको लाइए। उनको जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक सफलता की लोग अगर सोचो तो दुविधा में अंधेरे में मत रहिएगा। क्योंकि मैं जब भी मीटिंग में आता हूँ मैं बात बोलता हूँ कि सत्य को उसको आप झुठला नहीं सकते हो। हम आपको धोखा दे दें, हम झूठ बोल दें हम 15 लाख कमाते हैं, क्या झूठ बोलते हैं? और इतना भी झूठ नहीं बोलेंगे कि हम लाखों के ऊपर रहते हैं, कि हम किसी मांगने जा रहे हैं, हमसे कोई मांग रहा है। ऐसा नहीं है। आता टियांसी में आज सिस्टम मेरे पास है, आज मैं लाखों के ऊपर रहता हूँ। आज उस सिस्टम मैंने बनाया। अब ज्यादा करने के लिए मुझे कोई गोल्ड लाइन की तैयारी कर रहे हैं, गोल्ड लाइन करिए, 4 लेख खोलिए। शुरुआत में हमने यही गलती कर दी थी, हमने एक ही लेख खोल के हम सोच लिए थे बस ठीक है, बवाल टाल दिया। दूसरे वाले में बहुत देर में किया था भाई शंकर मिले, जब बुढ़ापा आने लगा। अब तीसरे वाले में और उस टाइप का, यही गलती हमारी थोड़ा उल्का हो गई। उस समय गलती का दोस्त हमने ना किया होता तो हम डायरेक्टर की तैयारी तो वैसे भी कर रहे होते। डायरेक्टर तुमको बनना ही बनना है, क्योंकि हमारे प्रतिष्ठा हमारी है ही स्टार गोल्ड लाइन, हमारे हरिशंकर जी गोल्ड लाइन बन रहे, दो बना के हम डायरेक्टर मार देंगे। मगर वो मजा नहीं आएगा जो हमको, वो मजा आता शुरुआत से, क्योंकि जब शुरुआत से करोगे तो पैसे बहुत आते हैं। ये लोगों को भी फंडा नहीं पता है, लोगों को मालूम नहीं कि दोस्त अगर आप टीआरसी में आए हो तो इससे भागो नहीं, क्योंकि तुम्हारा पैसा अपलाइन खा जाएगा। मैं बता रहा हूँ, इसमें सिस्टम में है, आप लोग जानते भी हैं। आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपके नीचे काम होता रहेगा, उसका काम हो रहा है ऊपर वाले का। आप लटक गए, खाली टीका लगाए घूम रहे हो कि हमारा 6 है, मैं 7 हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ब्राउन लाइन हूँ, मैं वैसे बहुत लोग घूम रहे हैं कानपुर में, देखते हैं एक से एक लोग हैं यहाँ घूम रहे टीका लगाए। हमारे हमसे बड़े बड़े लोग हैं यहाँ कानपुर में, कि मैं लेके आया था टीआरसी, मैं करके आया था। 5 हो, पीवी नहीं कर पा रहे हो, हमारे से बात कर रहे हो लाइन डायरेक्टर से यार। तो उनको डांट देते हैं ना, छोड़ो यार फालतू, ये देख लो, ये आया है, ये आता है, दिखा देते हैं, चौंक जाते हैं, हैं अच्छा, हाँ यार हमको विश्वास नहीं टीआरसी में नहीं आता। अरे ये तो दिमाग हटा दो, टीआरसी में आता नहीं है। अरे टीआरसी में तो वो आता है जो तुम्हारे जीवन में बाप दादे नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि मेरे पास आया, मैं जानता हूँ 75 कैसे इसमें पैसे आए, इसमें ऐसे ऐसे पैसे इसमें आए, टूर के इसमें आए, टूर तो आ गया है ना। अभी जब बीच में देखा होगा लैपटॉप वाला हुआ तो उसमें आया, कार फंड वाला अपने आप आ गया, बताने की जरूरत नहीं पड़ी। हर चीज पैसे आ रहे हैं, रॉयल्टी अपने आप आती है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। पेमेंट अपने आप 2 दिन पहले दिन आ जाती है, आराम छुट्टी हो तो। और क्या ले लोगे यार, नौकरी करने आए हो यहाँ पर, क्या कोई किसी गुलामी करने आए? ये बिजनेस है, और बिजनेस को बिजनेस की तरह अगर आप करोगे
तो सफल हो जाओगे। अगर आपको बिजनेस को नहीं, अगर आपने सोचा कि हम लेबरी कर रहे हैं या हम किसी के दबाव में कर रहे हैं या ये कर देंगे तब हो जाएगा, ये दिमाग हटा देना। कोई किसी करने नहीं आया, ना गोपाल अवस्थी जी आपकी सहयोग करेंगे। आपको सिखा सकते हैं, साथ नहीं चल सकते हैं। बिजनेस आपका है ना, आपको जहां दिक्कत पड़ेगी वहीं हम लोग खड़े हैं। आपको सेमिनार की, आपको बड़ी बड़ी मीटिंगों की, दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे सामने नहीं था ये चीजें। ना कोई मीटिंगें थी, ना कोई सेमिनार होते थे, ना कोई कुछ था ही नहीं, ना प्रोडक्ट थे। अब तो देख लो प्रोडक्ट कैसे आ रहा है, एकदम बिल्कुल कंपनी पॉपकॉर्न की तरह प्रोडक्ट दे रही है। ये लो, अब छोटे में लो, बड़े में लो, अब ये कर लो, वो कर लो, वो ले लो, ऑफर भी ले लो, 15% प्लेटिनम भी ले लो, प्राण निकाल लो मिस्टर लीजियान के। हम लोग छाती पे चढ़ के उनके बैठ गए। अरे कहीं कुछ नहीं था। अरे जो दिया भैया वही दे दो सामान। जो मुरादाबाद भेजते थे पैसे ना, अपने पास लगा के भेज दो, सामान है आ जा, बहुत बड़ी बात है। कि 6 दिन हो गए कोरियर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चक्कर लगा रहे हैं। और सुल्तान क्या आया? आया? आया कभी नहीं, शाम को आएगा, आया? अरे क्योंकि वो मांग रहा है, देना है प्रोडक्ट भैया, आधे पैसे फंसे हमारे पड़े हैं। वो चीजें थी तो कैसे घुट घुट के अंदर करे, गुरु एक दिन समय आएगा ऐसा होगा कि सर जी ऐसा होगा कि ये गली गली सब दुकानें खुल जाएंगी। क्यों सर? क्षेत्र क्षेत्र में, हरी गोपाल जी देखना, दिल्ली, इलाहाबाद, बंबई, लखनऊ, कलकत्ता, हर जगह ऑफिस होंगे, हर जगह गोपाल जी होंगे, लोग झोला लेके सामान जाएंगे। देखना बोरो पैसे तुम्हारे पास आएंगे। वो ही सपना लिए तो आता जिंदा है, कैसा होगा? तो देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, हम ही खड़े हैं वहां पर, हमारे सामने लोग सामान लेके जा रहे हैं प्रतिष्ठा के यहाँ, और मैं किनारे खड़ा हूँ, जा भैया जा, हम बाद में ले लेंगे। अरे ये आलम हो रहा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कलयुग लग है, चल रहा है। अभी देखते जाओ क्या क्या होने वाला। लोग धक्का देंगे आपको, पहले मुझे दीजिए, है आया था मुझे क्यों नहीं दिया, मेरा क्यों नहीं हुआ ये चीजें। ये अभी आप देख रहे होगा ऐसा होता होगा। आया तो कहीं कितने आ गए, हमको दे दो, उनको मत देना, हमें दे दो, हमें दे दो। ये चीजें हो रही हैं अभी से। जब ये अभी लगा तो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। कहावत कही गई ना, होनहार बीरवा के हो चीखने बाद दिखाई पड़ रहे थे उसके पालना में कि कैसे कैसे आप काम हो रहा। दोस्तों मैं विश्वास मानना, जो मेरे 6 स्टार के ऊपर लोग लीडर हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, आप लोग थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा और हल्का सा नीचे, अपलाइन नहीं, नीचे जाइए लाइफ लाइन से, उनका थोड़ा लेवल बढ़ाइए। क्योंकि अब आपका समय आ गया, बोरो नोट आएंगे। मेरी बात को दोहराता हूँ, बोरो नोट आएंगे। बोरो का मतलब ये कि आप खर्चे नहीं कर पाओगे। जब अभी हम भूई से नहीं निकले, अभी हम खाली अंकुर के बराबर, अभी अभी जमीन से मैं निकला हूँ खाली। एक सिल्वर लाइन की कोई औकात नहीं होती है, गोल्ड लाइन के बातें होती है। तो हल्का हुए तो मेरे सारे काम हो गए। आज मेरे पे कोई कर्जा भी नहीं, आज मेरे बच्चों शादी कर दिया, आज मेरा सब काम हो गया। सब अब क्या लोग किसी, ये जान लो किसी, क्या सारे काम तो हो रहे हैं। गाड़ी में जो घूम रहा हूँ, 4 व्हीलर में, एक आदमी ड्राइवरी करने वाला 4 व्हीलर में, भगवान दिया 2-2 घर में मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, सब कुछ तो भगवान भगवा दिया। सारे घर के सुविधाएं साधन सब बन गए। और क्या कर लें, क्योंकि अभी मैं छोटा सा हूँ, हल्का आपके सामने छोटा बच्चा हूँ जरा सा। अभी तो बहुत समय बाकी है। ये 30 के बाद पूरा रिकॉर्ड बनेगा, चक्र जो बनेगा पूरा। ये जो चक्र में आप लोग उड़ोगे, ये 30 में है। 25 से मैंने बोला था, 25 से समय बदलेगा। और 30 के बीच में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया, तो दोस्तों ये बात को नोट कर लीजिए, किसी चीज में जहन में बैठा लीजिए, आप आपसे बड़ा पैसे वाला कोई नहीं होगा। ला मैं लिख के देता हूँ, अगर आपका पड़ोसी हो रहा तो चिल्ला के बता दे कि पड़ोसी की औकात नहीं तुम्हारे सामने बैठ जाए। ये मैं लिखित देता हूँ, ये तभी होगा, ये 25 और 30 के बीच में, अगर आपका 6 का लेवल है तो तब। और जो दोस्तों लॉइन है, इनका काम तो हो चुका। जो लॉइन है, ये देखना अभी 26 के बाद, 25 के बाद 26 में देना, ये उड़ने लगेंगे लोग, ऑटोमेटिक उड़ेंगे। क्योंकि कंपनी ने बहुत कुछ ध्यान दे रही है, कंपनी लुटा दे रही है बिल्कुल। जो है देख रहे हो आपको, कई बीसीएम मशीन के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, हेड केयर के लिए बहुत दिक्कतें जब जब आने लगा, तब की बात बता रहा हूँ। एक्वा लाइफ सोचते थे कहीं पुरानी मिल जाए। अरे भैया अब तो आपको फ्री में दे रही है यार, ये बताओ फ्री में कौन कंपनी देती है? हमको आज तक कोई कंपनी का नाम जरूर बता देना, फिर फोन नंबर ले लो कि भैया वो देते हैं फ्री में। कोई नहीं देता फ्री में, कोई प्रोडक्ट फ्री में दे देगा? अरे बेकार की बात है। लोग वही देते हैं, लोग आपको डीपी से भी सस्ता देते हैं, वो भी जिंदगी भर का। मतलब लड़के बच्चों तक का ठेका ले लिया कि जाओ 15 प्लेटिनम बन के आओ, 15%, ये भी ले हो जाके। बहुत कुछ मिल रहा है, इसके बाद भी लोग नहीं समझ पा रहे, अभी भी लोग दिमाग लगा रहे हैं टीएनसी में। इसको हटाओ, अपने ऊपर से जाओ, अपने घर में शनिवार का दिन है, जाके अपने ऊपर से चावल उतार के चौराहे में कहीं फेंक आओ जाके, कि हटाओ आज के बाद की पूरी दरिद्र खत्म, और केवल टीएनसी आपको बचा पाएगी। दोस्तों अगर जिंदगी, अगर आप हमारी तरह अगर हो, अच्छे सफल हो, भगवान दया तो कोई बात नहीं। मगर कर्जे में हो, परेशानी में अगर हो, घर से परेशान हो, खासतौर से लोग घर ही परेशान रहते हैं, कहा सही बात अच्छी बात है, बात लोग परेशान रहते हैं, घरे वाले काम नहीं करने देते हैं। हमको नहीं करने दिया तो तुम्हें क्या करने देंगे? आज सभी लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल। नानी मर गई उनकी, जानते हैं इनके सामने बोलना बेकार है, क्योंकि आज ये व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है।
आज मुझे दिख रहा है कि इसने सब कुछ किया है, आज यही तो सब कुछ कर रहे हैं। ये वही सिस्टम, आज वही अर्जुन सिंह को भगवान की तरह इज्जत होने लगी। वही अर्जुन सिंह को फूटी आंखें नहीं सुहाते थे हमारे घर में कि फिर आ गए ये बवाल बताएंगे, है फिर चीजें बताएंगे आकर ये। तो हर चीज का एक समय होता है दोस्तों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। सड़क पे पड़ी हुई दोस्तों मूर्ति बहुत बिकती है, मगर जिस दिन मंदिर में उठा के रख दी जाती है ना, तो उसकी पूजा होने लगती है। लोग उसको अपने आप प्रसाद चढ़ाने लगते हैं। हर मंदिर के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। जाते हो दिवाली में गणेश लक्ष्मी की तमान खरीदते हो, तो कितनी तमान मूर्तियां लगी रहती। क्या सब पे जाते हो तुम पूजा करते हो? नहीं ना। एक चुन के ले आए कि चलो बस यही छोटी बड़ी देख कैसी भी अपनी हाथ है, और उनकी आपने भाव से पूजा करते हो, तभी तो ईश्वर आपकी बुद्धि को चेंज करता है। बिकने तो बाजार में तमाम लोग आपके पास है, हमारे काम का कौन सा आदमी है? हम उस आदमी को ढूंढते हैं जो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला काम करेगा। फालतू बकवास करेगा कि हम आ गए, हम तीर मार देंगे, अब देखना ही कर देंगे। हम समझ जाते हैं गुरु ये बांधू हुआ, फालतू चक्कर छोड़ो और धीरे से झोली फैला दो, कोई तो डाल दे बे, इसमें कुछ तुम्हारे जो तुम्हारे पर हो डाल दो, और तुम्हारे डाल के चला जाएगा। पक्का बता रहा हूँ 100% आया है तो तुम्हें 2 पीबी 4 पीबी 200 पीबी 400 पीबी वो दे के जाएगा। इतना कमबख्त आदमी इस टाइप का है कि आपके जीवन में आके वो आपकी जिंदगी बदल गया और अपना मारा मारा घूम रहा है, क्योंकि दिमाग लगा रहा ना। वो जान रहा कि हम इनका करेंगे तो इनका बढ़ जाएगा, हम करेंगे तो इनका हो जाएगा, हमने दे दिया तो इनका हो जाएगा, हम अगर अपना डेमो करके दिखा देंगे तो मेरा एक पैट कम हो जाएगा, फिर हम 200 हम कहाँ से लाएंगे, हमारा पेस्ट कहाँ से लाएंगे, हम घर में कर नहीं पा रहे हैं, हम चले डेमो करने के लिए। साले की सोच है तो उसकी है, तो सोच का बड़ा जादू इसमें। आप जैसा सोचेंगे दोस्त वैसा आगे बढ़ जाएंगे। मैंने तो किया है, मैंने गरीबी में मैंने पूड़ी समोसा खा काम किया। आप घर से अपना आप जैसे मर्जी खाना बनवा के ले जाओ, आप घर में खाओ आके। हमने तो आराम से अपना डेमो करके हमने काम किया। मैंने तो अपने गुरु को कभी नहीं कहा होगा नहीं गुरु जी हम कैसे नहीं खर्च करेंगे। मेरे पास आज ये नहीं, मैं अपनी दुकान से खर्च ले आता, पैसे खर्च करता था। जब भी कहीं जाते थे 400 500 1000 दुकान से ले जाते थे, और जब लौट के आते थे समझ जाते थे कि बीबी पेलेगी और पेलती थी हमको मौजा। काय दुकान से पैसे ले गए थे का? हमने कहा 500 रुपए का ले गए। अरे वो हमने गए थे सीतापुर तारू से। अब तुम क्या कहते फालतू वहां पर, और तुम्हें कुछ मिलना नहीं था, तुम कब फालतू चले गए आराम से, और कहीं धोखे बता दिया कि 30 मरीज 25 30 मरीज चेक किए हमने वहां पर, फीस ले लिया था और लालटेन। तुम्हें कुछ मिला? तुम्हें कुछ दिया है? फालतू में वैसे बेवकूफ बने खड़े रहो, छोड़ो यार, वही 100 200 500 हमारे पार। तुम सारी गुस्सा घर में उतार दे, हमको कहेंगे वही 100 200 500 रुपए दिमाग लगाती हो। आवाज बड़ी पसंद है, कितना आया? हमने 53,000। अच्छा कितना आया? 64,000। अब कितना आया? अच्छा बार बार आता है, बड़ा मिलता है। हमने कहा मरने के बाद भी देखना ये मोबाइल ही बजेगा कम बखत। हम धरे क्या हुआ, ले भैया इतना पैसा आ गया, तो तुम्हें चिंता नहीं पड़े कोई कार्यक्रम करने के लिए। अरे ऐसा ना, मैं बता रहा हूँ ऐसा काम मैंने किया। क्या तुम करना चाहते हो? क्या आप ऐसा चाहते हैं करने के लिए कि नहीं हमारे ना होने के बाद हमारे जीवन मेरा बदल, हमारे बच्चे बदल जाए? हम्म, सब लोग दोस्तों लगे रहो, सीखे रहो। मैं इतनी आज आपका समय लिया, मैंने आपका बहुत बड़ा ये क्या आपने बात को सुनी होगी, ये काम केवल ये है, इसमें लग जाओ बस, मेरी बात मान लो। मैं आपको भाई के नाते बता रहा हूँ, जैसा भी कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हो, कभी बिजनेस कम कभी ज्यादा कभी नहीं आए कभी कुछ, नंबर लगाए रहेंगे, झंडा गाड़े रहेंगे, मैं भी हूँ मैं भी हूँ मैं भी हूँ। और बात मान लीजिए, ये लिख लेना किसी कैलेंडर में पीछे आराम से, गस्सा जी ने कहा था ये 25 चल रहा है, 30 के बाद आपके अपने बच्चे अपने परिवार आपके आप एक अलग दिखाई पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ, अगर आप लगे रहेंगे तो लगे रहो। जैसा सुबह बताया, पेट भरते रहो, पीवी अपनी करते रहो, डेमो निकलो मार्केट के अंदर, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं। आप जाइए, दोपहर में मत जाइए, सुबह शाम जाइए, जब मौसम अच्छा हो, अपना स्वास्थ्य देख के जाइए। थोड़ा करिए दोस्त, करिए जरूर, और अपलाइन को सर में बैठा लो, जो आपकी अपलाइन हो, कोई भी अपलाइन आपकी जो आपका है उसको मत छोड़ना, उसको आप बैठा लो। गुरु आप ही हो, तुम ही देवता, तुम ही सब कुछ। कब तक? जब तक लॉइन ना बन जाए। लॉइन बनने के बाद तो स्टेज पे बोलेंगे ना कि आप ही भगवान थे, आप ही थे। अरे अभी तो तुम भगवान हो, फिर तो थे, मूर्ति लग गई, यहाँ बस गए, अब तो बढ़िया आराम से इतना कर लो, मेरी बात मानो, तो लगे रहना और टिके रहना। अब बारी आपकी आ गई है, सब कुछ बन गया है, सब कुछ सिस्टम बन चुका है, केवल लग जाओ शिद्दत के साथ में, और कसम खा लो कि हम मीटिंग में 8 बजे के बाद कोनो मरा भी धरा होगा तो हम जेबे नहीं करेंगे। मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ भाई, मेरी तो आदत पड़ गई। अब आप भी अपनी आदत डालो। तो थैंक यू ऑल लीडर, पूरे सब लोगों को थैंक यू बोलूंगा। रंजना मैम गुड मॉर्निंग, जो आपने मेरी बात थैंक को यू सुना। सर, थैंक यू थैंक यू पूरे थैंक यू, परिवार बहुत शानदार तरीके से आपने आज का सेशन दिया, थैंक यू। और सभी लीडर साथियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर के लिए सम्मान के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें। सर बहुत जबरदस्त सेशन सर, थैंक मजा यू आ सर, गया। थैंक यू गुड जबरदस्त, मॉर्निंग, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर गुड सर, मॉर्निंग। मजा आ रही है सर, बिल्कुल सर का सेशन आज गुड जबरदस्त लगा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जबरदस्त। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू ऑलरेडी, थैंक गुड यू मॉर्निंग, सभी थैंक को। यू, गुड थैंक मॉर्निंग, थैंक यू बोलती हूँ। बहुत जबरदस्त तरीके से आज हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर ने अपनी जर्नी बताई, किस तरह से सिस्टम में आए, किस तरह से आगे बढ़े और किस तरह से लॉन्च की तरफ बढ़े। और सर इस समय अपकमिंग गोल्ड लॉन्च है और जल्दी से डायरेक्टर भी होने वाले हैं, तो सर को मैं थैंक यू बोलती हूँ आज के सेशन के लिए। और सभी लेट साथियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप लोग हैंड रेस करके आए और सर के सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा बताएं, रिव्यू दें अपना। हमारे बीच में उस समय 62 पार्टिसिपेंट हो चुके थे, अब इसमें 57 हैं, तो सभी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। अब हमारे बीच में हमारे प्रयागराज से हमारे गुरु हैं मिस्टर हरिशंकर सर, जिनके सानिध्य में हम लोग सीख रहे हैं, तो सभी कोहोस्ट लीडर साथियों के तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहती हूँ प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मॉर्निंग मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम। बहुत जबरदस्त शानदार होस्टिंग। और आज के चीफ गेस्ट हमारे गुरु गोपाल वसी सर, चरण स्पर्श वंदना करता हूँ। बहुत मॉर्निंग सर, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। एकदम हिला के डाल दिया सर पूरा जबरदस्त तरीके से। आपने बहुत बेहतरीन दम जानदार शानदार पूरा पुरानी यादें आपने ताजा कर दिया, पूरे झकझोर दिया आपने पूरे सिस्टम को, पूरा बेहतरीन तरीके से आपने बहुत जबरदस्त तरीके से दिमाग में पूरी तरह से आपने डाल दिया है सिस्टम किस तरह से करना क्या नहीं। तो जब तक हमारे दिमाग में पूरा बैठता नहीं है, तब तक पढ़ता नहीं है, तब तक हम लोग बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को नहीं ले पाते। आपने पूरी तरह से एक एक चीज़ बता दिया कि किस तरह से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, किस तरह से हमने आज काम कर रहे हैं, किस तरह से हम लोगों को परेशानियां पहले शुरू में हो रही थी। आप पूरी तरह से आपने दिमाग में, जब तक लोग अपने बैठा नहीं लेंगे, तब तक अपने दिमाग में डालेंगे नहीं चीज़ें, तब तक बेहतर तरीके से चीज़ें नहीं आएगी दोस्तों। हमें आज विजन पूरा कंप्लीट करके चलना पड़ेगा हमें, कि क्या हमारा विजन है, कहाँ तक पहुंचना है हमें। जब गोल बना लेंगे आप दोस्त, तो 100% आपको पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। और हमने एक ही चीज सोचा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और गुरु जी के बारे में मैं क्या बोलूं, आज उनके सानिध्य में पूरी टीम, हम बेहतर तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से टीम काम कर रहे हैं। अभी भी मैं फील्ड में हूँ और रास्ते मैंने रुक के मैंने कहा कि शेयरिंग कर लेता हूँ जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं सुनते आ रहा था जबरदस्त तरीके से, बेहतर तरीके से दम एक एक चीज यादें ताजा हो, किस तरह से हम लोगों ने शुरुआत किया था, किस तरह से सर जी आए थे, किस तरह से सपोर्ट उन्होंने किया, किस तरह से हम लोग धीरे धीरे एक एक ईंट रखते गए। फिर उसके बाद में काफ़ी क्राइसिस रहा। मैं एक एक चीज़ के बारे में जानता था, सर जी के बारे में आते थे, सब चीज़ देखते थे, समस्याओं के बारे में भी डिस्कस होती थी सारा। हमने कहा लगे रहिए सर जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं सर्विस करता था उसमें, गवर्नमेंट जॉब करता था, जिसकी वजह से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर जी आते थे, मैंने कहता सर प्रॉब्लम नहीं, आइए आप आराम से रुकिए और यहाँ से बिजनेस मिलके हम लोग एक्सपेंड करते हैं। और अब धीरे धीरे हम लोग एक्सपेंड किए, टीम भी लगी जबरदस्त तरह से। आज हमारे जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, 10-10 साल, 8-8 साल, 6-6 साल से लोग लगे हुए हैं हमारे साथ बेहतर तरीके से। अब सफलता का समय आ गया है दोस्तों। अब जो नए लोग आएंगे उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम लोगों ने जिस सिस्टम में काम किया उस समय ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं था, एक मशीन थी, कुछ प्रोडक्ट थे, बस उसी से काम करना। वो भी इलाहाबाद में कुछ नहीं मिलता था, ना ज्वाइनिंग मिलती थी, ना कोई प्रोडक्ट आता था यहाँ पे। मुरादाबाद से और दिल्ली से, कानपुर से हम लोग मंगाते थे। जब तक प्रोडक्ट आता तब तक नेगेटिव लोग हो जाते थे। काफ़ी छोड़ के, काफ़ी करके हम लोगों ने पीछे, काफ़ी लीडर्स इसमें बैक हो गए थे, फिर वापस आए कि कुछ मिलता नहीं है, कुछ होता नहीं है सारा चीज़ें। क्योंकि ऐसा मोटिवेशन आज जिस तरह से है, आज घर में बैठ के आप लोग बड़े बड़े लीडरों की मीटिंग आप देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग एक एक मीटिंग के लिए एक एक साल इंतजार करते थे। जब 2022वीं एनिवर्सरी हुई थी, तो हम लोग दिल्ली गए थे, पूरी टीम को लेकर दिल्ली गए थे। फिर वहाँ से विजन कुछ क्लियर हुआ, फिर उसके बाद में कोलकाता गए, वहाँ विजन क्लियर किया, पटना गए आप लोगों के सामने। तो ये सारा विजन क्लियर होता है दोस्तों। और जब तक आप इस विजन को नहीं क्लियर करेंगे, तब तक आप बेहतर तरीके से, अब तो घर में बैठे सारी चीज़ आपको मिल रही है, प्रोडक्ट घर में मिल जा रहा है, सब चीज़ आपके घर में मिल रहा है, सब चीज़। ज्वाइनिंग आपके हाथ में चली आई है पूरी तरह से, पीवी आपके हाथ में चला है, सब चीज़ जो आसान है। हम लोगों ने 8 साल 9 साल यहाँ लगाया, लेकिन आप 1 साल या 2 साल में आप हम लोग के रैंक पे जा सकते हैं। 1 साल में रैंक पे जा सकते हैं हम लोग के रैंक पे। आप सोचिए कितना समय नज़दीक आ गया है कि आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ सफल बन सकते हैं। ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के मीटिंग आप अटेंड कर सकते हैं। हम लोग 1 बाई 1 फील्ड में जाके और हम लोग करते थे। तो वो चीज़ें हैं कि आज जो मिल पा रहा है वो पहले नहीं थी।
और सर जी ने एक एक चीज बताया है आप लोगों को, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगेन गुड मॉर्निंग और चरण स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग गुड सर, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, रंजना गुड मैम, मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ कि गुड आपने मॉर्निंग, सपोर्ट गुड करा। मॉर्निंग सर, थैंक यू बहुत तो थैंक यू शानदार मैम, तरीके थैंक से यू, आपने वेलकम। सभी लीडर्स आज को का गुड मॉर्निंग और सेशन थैंक यू। थैंक यू। आज का रिव्यू दिया, हम लोग को आशीर्वाद दिया, क्योंकि आप लोग के सानिध्य में हम लोग भी सीख रहे हैं। थैंक यू सर बोलती हूँ। आगे की ओर बढ़ती हूँ तो हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर हैं, कार अचीवर, टूर अचीवर, बहुत ही जोशी लीडर है, और राजदेव पाल सर हैं। तो प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। आपको ऑप्शन भेज दिया है क्योंकि मैं को होस्ट हूँ, होस्ट नहीं हूँ। गुड वेरी मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, मैम, मोस्ट वेरी गुड वेलकम, वेरी मॉर्निंग, गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। बहुत शानदार, जबरदस्त होस्टिंग, बहुत बढ़िया। और आज का सेशन क्या कहा जाए, आज तो पूरा पैनल पे पूरा झकझोर दिए जो है, पूरे आज टीम जो है जाग गए। तो गुड मॉर्निंग सर, अवस्थी सर। गुड मॉर्निंग सर, राधे जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। और शायद आज जितने लोग सुने होंगे और कल से लोग अपने काम पे लग जाएंगे, क्योंकि बात सही है। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा ही है कि आपको करना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको लोगों को डेमो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना करे कुछ मिलने वाला नहीं है। और पूरी तरीके से आपने इसकी चीज़ को साबित कर दिया। और जिन्होंने नहीं किया, आज बड़ी टीम है होकर भी कुछ नहीं पा रहे हैं। तो हर चीज को आपने बता दिया है कि उनको लगता है कि कोई बात नहीं, बड़ी टीम हो जाएगा तब कर लेंगे, ये हो जाएगा तब कर लेंगे, तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय और कठिनाइयां बढ़ जाएगी। तो आज के समय में जो भी लोग व्यक्ति आएंगे, अगर सीख के, आसान है। हम तो कहते हैं नेटवर्क दुनिया का सबसे आसान तरीका है नेटवर्क। इससे सरल कोई चीज है ही नहीं है दुनिया में। अरे उसको सीखना है, लोगों को सिखाना है, अब उस चीज को, बातों को बता देना है। सिंपल सा तरीका है, कोई उसमें इंजीनियरिंग थोड़ी पढ़ना है, सिंपल सा तरीका है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, और बहुत सारी जर्निंग आपने बताया। सभी लोग सुना होगा, इसको जरूर फॉलो करेंगे सभी लोग। तो थैंक यू सर, बस इसी तरीके आते थैंक यू सर, थैंक रहिए, यू। सिखाते रहिए, जोश जुनून देते रहिए। सभी लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और अपनी अपनी जो है रैंक को बढ़ाएंगे। तो बहुत बढ़िया रंजना जी, वेरी गुड मॉर्निंग हमारे बीच में। थैंक यू सर, थैंक यू। मॉर्निंग। तो बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्थी लाइफ, गो हेल्थी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार तरीके से आपने अपना रिव्यू दिया। आगे की ओर बढ़ती हूँ। हमारे बीच में 12 हैंडल्स आ चुके हैं। उससे पहले हमारे प्रयागराज से एक और अपकमिंग बोल्ड लॉयन, बहुत शानदार लीडर है, मिस्टर राकेश पाल सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग राकेश पाल सर। राकेश पाल सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रंजना गुड मैम, मॉर्निंग सर, वेरी मोस्ट गुड वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, शानदार, ग्रेट होस्टिंग, शानदार तरीके से आप होस्टिंग इनवाइट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जबरदस्त तरीके से। और आज के हमारे चीफ गेस्ट, क्या कहना, जबरदस्त तरीके से हमारे महागुरु हैं। और वो तो जब भी आते हैं पैनल पे पूरा झकझोर कर रख देते हैं शानदार तरीके से। मैं उनका सलूट करूंगा। गुड मॉर्निंग चरण गुड स्पर्श। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राकेश जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे सर, क्या बात है, जबरदस्त तरीके से आपने तो जो बताया सर, वाकई में लोगों का जो दिमाग का ताला था वो खुल गया होगा। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही ग्रेट तरीके से आपने तो पूरी हिस्ट्री ही बता डाली, क्या कैसे क्या समस्याएं, ये सारी चीजें हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ग्रेट तरीके से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो हम सभी लोग की समस्याएं वाकई में तभी खत्म होती हैं जबकि इंसान दुनिया छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं है, हम सभी लोग अभी तो इस दुनिया में हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके। तो ये समस्याएं तो लगी रहेंगी दोस्तों, पर इस समस्याओं के साथ में हम सभी लोग एक जबरदस्त तरीके से एम्पायर खड़ा कर दें। पूरे वर्ल्ड में एक झंडा एम्पायर अपना खड़ा करना है। तो वर्ल्ड लेवल का सिस्टम है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से 7 पीढ़ियों के लिए हम बच्चों का भविष्य, बच्चों का भविष्य बना दे, इसके लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं। तो सर ने क्या समस्याएं झेली थी, किस तरीके से ये सारी चीजों को किया, और आज जो जोश जुनून के साथ में हम सभी लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो ये हर किसी के साथ में होता है दोस्तों, पर हमारा विजन क्या है, हमारी सोच क्या है, माने यही रखता है कि हमें करना क्या है। और जब करना है तो उससे जुनून के साथ में और जोश साथ में लग जाइए दोस्तों, ठान लीजिए। और 100% तय है कि होना होना तय है ये। और हमारे गुरु हरिशंकर सर को मैं चरण स्पर्श करता हूँ और गुड मॉर्निंग करता हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से मैं उनके सानिध्य में सीख रहा हूँ।
और वो तो मेरे वाकई में हमारे एक भगवान के रूप में है कि उन्होंने सिस्टम जो भी आज मेरा लेवल है, जो भी आज मैं बोल पा रहा हूँ, जो भी है सिस्टम में कर पा रहा हूँ, उन्हीं का देन है दोस्तों। और जबरदस्त तरीके से मैं उनको गुड मॉर्निंग करता हूँ। तो शानदार तरीके से दोस्तों आप सभी लोग इस सिस्टम को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, लग जाइए। जबरदस्त तरीके से आप सभी को सिस्टम बताया जा रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ओपन समय सेशन में जो है बैठ करके बेहतर तरीके से समझिए। वो सारी दुविधाएं खत्म हो गई जो पहले थी, अब और आसान होता चला जा रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जैसे जैसे सीखते जाएंगे वो आसान होता चला जाएगा। तो हम सभी लोग लग करके इस सिस्टम को समझें और सीखें, और जितना अच्छा सीखेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे, तो उतना अच्छा आपके लिए आसान भी हो जाएगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी लीडर्स को कि सीखने के लिए हमारे साथ में लगे हुए हैं। अभी भी हमारे साथ में 51 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। जो लोग ज्यादा सीख लेते हैं वो जल्दी चले जाते हैं, कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं सभी लीडर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रंजना मैम को भी थैंक यू करता हूँ, बहुत ही थैंक ग्रेट यू सर, होस्टिंग। थैंक यू, वेरी गुड और मॉर्निंग, थैंक यू करता शानदार हूँ अपने रिव्यू महागुरु आपका। को, गुरु को। गुड और मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बेटर गुड ईयर्स मॉर्निंग। बेटर लाइफ 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ गो एचडी। थैंक यू वेरी सर, थैंक गुड, यू ऑल थैंक यू, लीडर्स। थैंक यू, बहुत शानदार तरीके से आपने रिव्यू दिया। मैं आगे हैंडल्स की तरफ बढ़ती हूँ क्या, क्योंकि हमारे बीच में 10 हैंडल्स आ चुके हैं। सबसे पहला हैंडल्स हमारे कानपुर के जबरदस्त शानदार लीडर अमित सर हैं, तो प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम अमित कानपुर से, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग रंजना मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने इंटेलिजेंट पैनल में मेरे हैंडल स्वीकार किया, उसके लिए वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे गुरु के गुरु गोपाल अवस्थी सर को भी चरण स्पर्श। गुरु जी प्रणाम। गुड मॉर्निंग अमित जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त, आपने बहुत सुंदर तरीके, आपने पूरी जो है जीवन की जो है रेखा बता दी कि टीएमसी में कैसे आया हूँ, कैसे क्या पूरी तरीके आपने जो है बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीके आपने बताया। मुझे लगता है कि हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है 50 लोग लगे हुए हैं, सभी को जो है बहुत ही अच्छी तरीके जो है समझ में आया होगा। और प्रयागराज की धरती से बीएल सर को भी वेरी गुड मॉर्निंग प्रणाम करता हूँ। और बहुत सुंदर तरीके जो है, और मेरे अपलाइन जो है प्रदीप ठाकुर जी, मैं उनको भी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू अवस्थी सर, थैंक यू। बहुत ही थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सुंदर तरीके आपने बताया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और लीडर सभी को जो थैंक है यू सर, वेरी गुड थैंक यू। मॉर्निंग। संख्या जो है कम हो रही है, 48 लोग हैं, मैं उनको भी वेरी गुड मॉर्निंग। जो लोग चले गए हैं उनको भी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। ज्यादा समय लेते हुए अभय सर, अमन सर को भी वेरी थैंक यू सर, थैंक यू, शानदार तरीके से आपने आज का रिव्यू दिया। तो आगे की ओर बढ़ती हूँ, हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर, अपकमिंग 8 स्टार, बहुत ही जोशीली लीडर, बहुत ही जबरदस्त लीडर, जुझारू महिला, प्रयागराज से हैं, मिसेस सीता देवी मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सीता मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग रंजना गुड मैम मॉर्निंग मैम, आपको। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू इंटरनेशनल पैनल पे बोलने के लिए मैम, आपने इनवाइट किया हमको, इसके लिए वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। और आज के चीफ गेस्ट हम सभी के अपलाइन, मेंटोर, महागुरु मिस्टर अवस्थी सर को वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सीता मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सभी लोग सीख रहे हैं आपकी छत्र छाया में सर। तो आपके बारे में क्या बोला जाए, आप तो हम सभी के महागुरु हैं सर। आपका जो सेशन होता है सर एक ग्रेट होता है और एक ग्रेट अनुभव भी हम लोगों को देता है। इससे हम लोगों को एक अलग उत्साह मिलती है, हम लोगों का काम करने का, सीखने का तरीका और तजुर्बा पता चलता है कि ऐसे हमारे गुरु किए हैं, अगर हम लोग भी करेंगे तो आगे जीतेंगे। थैंक यू सर। और जितने भी लीडर साथी पैनल पे बने हुए हैं उनको भी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम सबके अपलाइन मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, यू बहुत मैम, थैंक यू। शानदार रिव्यू दिया आपने, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैं आगे हैंडल्स की तरफ बढ़ती हूँ, हमारे बीच में आरएसटी ग्रुप से बहुत शानदार जबरदस्त महिला है हमारी साथी आशा देवी मैम है, तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। 7 स्टार हैं आप, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम आशा देवी मैम। रंजना मैम वेरी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। वॉइस क्लियर है मैम? यस मैम, यस। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे होस्टिंग कर रही हैं।
तो आज के हमारे चीफ गेस्ट हम सबके गुरु मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग प्रणाम करती हूँ। गुड वेरी मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत जबरदस्त सेशन सर, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। बहुत आज हमने मोबाइल लेके आपका पूरा सेशन सुना, अब एकदम माइंड में सेट हो गया। और आप जो एक बात ये बताई कि घर वाले करने नहीं देते हैं, ये सच बात है। हम भी मोबाइल लेके अपने घर वाले के सामने बैठी थी, किसको अच्छा लग रहा है किसको नहीं अच्छा लग रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क यही इतना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। मेरा विजन क्लियर हो गया है सर। तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। और हमारे गुरु प्रयागराज के धरती से मिस्टर बीएल सर को गुड मॉर्निंग प्रणाम करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग, गुड हमारे मॉर्निंग। हमारे ग्रेट ऑफलाइन हमारे गुरु मिस्टर आदिदेव पाल सर को वेरी गुड मॉर्निंग थैंक यू बोलती हूँ। हमारी ऑफलाइन सरोजा मैम को वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। माई सेल्फ आशा विश्वकर्मा प्रयागराज से। बेटर टियांस बेटर लाइफ 100 ईयर हेल्थी लाइफ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार रिव्यू रहा आपका, थैंक यू मैम। आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर अपकमिंग 8 स्टार बहुत शानदार तरीके से अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। तो मांडा से अखिलेश चौधरी सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गुड रंजना मॉर्निंग सर, मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू। आपने मुझे चेस्टी के इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू मैम। और आप तो एक ग्रेट लीडर हैं। और आज के चीफ गेस्ट और हमारे सुपर गुरु मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अखिलेश जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपके छत्र छाया में हम लोग सीख रहे हैं सर, और आप लोगों से ही सीख पा रहे हैं, क्योंकि जिस कठिनाइयों से आप लोगों ने सामना किया है, हम लोग हो सकता है भाग जाते हैं, लेकिन आपकी जर्नी सुनने के बाद में लोगों में ऐसा जोश और जुनून आता है सर कि हम लोग भी ठान लिए हैं कि करना है तो करना है। कहते हैं ना, हमारे गुरुजी जी कहते हैं कि एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर होगा। लगे रहेंगे पैनल में तो जबरदस्त तरीके से एक दिन होगा। और इसी तरह से हम लोग कार्य को अपने आगे करते रहेंगे, कारवा आगे बढ़ता रहेगा, मंजिल अपने पास आएगी। और हमारे बीएल सर भी कहते हैं ना कि अब बहुत जबरदस्त तरीके से प्लानिंग करके अब मेहनत कम करना पड़ेगा, खाली 4 लोगों को ही तो जोड़ना है। खुद 4 करो, फिर नीचे अपने 4 कराओ, बस करते जाना है। करते करते एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। और अभय सर, अमन सर को गुड मॉर्निंग, जो कि इतना बढ़िया सुंदर पैनल बनाया है कि हम लोग घर बैठे एक दूसरे से रूबरू हो पा रहे हैं, तो उनको भी गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु हैं मिस्टर राकेश पाल, उनको भी गुड मॉर्निंग। और मिस्टर वेरी राजदेव वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राजदेव सर को गुड मॉर्निंग और बीएल सर को गुड मॉर्निंग प्रणाम। और पैनल में लगे हुए 47 पार्टिसिपेंट हैं, सबको गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार आपका रिव्यू रहा, थैंक यू। तो आगे की ओर बढ़ती हूँ, तो हमारे बीच में बहुत शानदार जबरदस्त लीडर अपकमिंग 8 स्टार हैं सर, और सेकंड रॉयल्टी के लिए लगे हुए हैं सर। तो उमा शंकर राम सर हैं, हम सबके आदरणीय पूजनीय। तो प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम उमा शंकर राम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर, वेरी मोस्ट गुड वेलकम, वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। हैंडरेज करने ही वाला था, आपने बुलाए लिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद इसके लिए। और आज के चीफ गेस्ट श्री श्री खजारा अवस्थी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर, आपने जीवन दर्शन, संघर्ष ही जीवन है, बगैर संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला है। बीएल सर भी कहते हैं कि हर चीज से काम लेने का है। काम लेने का मतलब ये है, जैसे मुंह है तो मुंह से बोलिए, कान से सुनिए, आंख से देखिए, अंगों से काम लीजिए, ये मतलब है। नहीं तो जो है जंग लग जाएगा। कोई भी मशीनी शरीर भी एक मशीन है, कुदरत ने बड़े इंजीनियरिंग से बनाया हुआ है, इसे काम नहीं लगे तो जंग लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए शेयरिंग करनी चाहिए, कान से सुनना चाहिए, ध्यान से। और जो नियम बताया जाता है, जो निर्देश दिया जाता है, उसके अनुसार काम करने का। क्योंकि दोस्तों बगैर जो है कामयाबी दर्द की कोख से ही पैदा होती है। इसलिए कहा गया है कि संघर्ष ही जीवन है, बगैर किए नहीं कुछ होने वाला। और करने के लिए तो सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, दुर्घटनाएं होगी, अपव्यय होगा,
कण और क्षण का। इसलिए मेंटर सर लोगों की अनुभव से रियल में डे बाय डे जो भी नए नए लोग आते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं मिलती है। पुराने लोग झेल करके, गड्ढे को पाट करके, झाड़ी और कंट को निकाल करके बढ़िया बना दिए हैं, लेकिन इतने बनाने के बावजूद भी अगर हम सावधानी पूर्वक नहीं चलेंगे तो दुर्घटनाएं होती है। इसलिए होश पूर्वक जियो, कहा गया है कि होश पूर्वक जियो, लापरवाही में नहीं। होश पूर्वक जिएंगे तो डेफिनेट जो है मानव जीवन जो है साकार होएगा, सपना साकार होएगा, वही बताई जाती है। इसलिए सब बात का एक ही बताका है कि काम लीजिए, कुछ भी चीज बेकार न रहे, हर समय का कण और क्षण बर्बाद ना हो। कण मतलब कि मटेरियल बोलेगा तो हर चीज जो भी आपको जाएगी, दुनिया रंगीन हो जाएगी, नहीं है धीरे धीरे संगीन होती जाती है। बहुत सुंदर सर जी ने बताया, संघर्ष पूर्ण जीवन ही जो है रियल में आनंद आता है। जो आदमी पसीना बहाता है उसी को पेड़ की छांव में बैठने में आनंद आता है, उसी को अच्छा लगता है। जो भूखा है उसी को खाना रुचिकर लगता है। तो सर जी ने किया हुआ है, गुमटी क्या किया, सरकाओ खिसकाओ, चवनी अठनी। रियल में दोस्तों हम भी ऐसे ही बैकग्राउंड से हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है। लेकिन वही बदलने का मतलब वही है कि आप लगे रहेंगे, हमेशा सीखते रहेंगे, उस सीख को इम्प्लीमेंट कर तभी संभव है। बहुत अच्छा सर, धन्यवाद आपको। मैं अपने प्लान किशोरी सर को गुड मॉर्निंग बोलते हुए बीएल सर को बार बार धन्यवाद प्रणाम करता हूँ कि ऐसे महान शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, बात कराते हैं, जीवन सुधारने में सहयोग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। पैनल में जितने साथी लगे हुए हैं जो अपना कीमती समय दे करके खुद का, परिवार का, संसार का भला करने में लगे हैं, सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। थैंक यू रंजना मैम, ऑल लीडर्स थैंक यू। थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आपने आशीर्वाद दिया हम लोग को। तो हमारे बीच में बहुत शानदार लीडर, जबरदस्त लीडर, एक सरकारी जॉब करते सिस्टम में लगे हुए हैं, तो श्याम बिहारी यादव सर है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम श्याम बिहारी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग रंजना मैम। बहुत जबरदस्त पोस्टिंग, बहुत शानदार, जबरदस्त, ग्रेट पोस्टिंग चल रही है इंटरनेशनल पैनल पर। आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करता हूं। और आज के गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और आज के चीफ गेस्ट हमारे गुरु के गुरु, महान गुरु, सुपर गुरु, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आपको चरण पर गुड मॉर्निंग प्रणाम करता हूं सर। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने अपनी जर्नी बताई, बहुत जबरदस्त, बहुत सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। अब पहले तो इतना आप इतने कठिन परिश्रम के साथ लगे रहे और लगते लगते बहुत एकदम आज इस मुकाम पर पहुंच आए हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग भी लगे हुए हैं। तो हम लोग को इतना अब बहुत आसान हो गया, घर बैठे बैठे सीख रहा हूँ। तब हम लोग भी इतना नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त आपने बताया, जर्नी बताई, बहुत जबरदस्त। आपको थैंक यू प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीएल सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हमारे बीएल सर को चरण पर गुड मॉर्निंग प्रणाम करता हूँ। और हमारे गुरु राकेश पाल को चरण पर गुड मॉर्निंग प्रणाम करता हूँ। और उसमें गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। 46 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं श्याम बिहारी यादव नैनी प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। बेटर ट्रियांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार रिव्यू रहा। तो हमारे बीच में बहुत शानदार लीडर बहुत दूर से आते हैं और हम लोग का बहुत सम्मान करते हैं। तो हमारे चुनीलाल सर है गोरखपुर से। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम चुनीलाल सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, और मोस्ट वेलकम। रंजना मैम, आपकी होस्टिंग हमेशा सुबह शाम जब भी आपको लगा दिया जाता है, जिम्मेदारी संभाल लेती है, यही लीडर की क्वालिटी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू आपको बुलाने के लिए। और आज के चीफ गेस्ट और कोई नहीं, हमारे आदरणीय गोपाल अवस्थी सर जी हैं। गुड मॉर्निंग चरण। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चन्नीलाल जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आपका तो हर शब्द में कोई न कोई कहानी छुपी ही रहती है। और सर ने अपनी जुबानी अपनी कहानी बताई और कहानी के माध्यम से बहुत सारी चीजें बताई। और जैसा कि सर ने कहा कि वो उल्लू जो है कि जा करके बैठ जाता था बाज, और उस तरह से उसका काट दिया, उसको इनाम मिला। सर की भी गुमती हट गई और कुछ रह नहीं गया, ये भी बाज की तरह उड़ान भर दिए सर। और आज हम लोगों के बीच में एक लाइन पर्सन के रूप में खड़े हैं सर। तो सर से बहुत कुछ सीखी जा सकती। सर का दर्द था
और वो सब लोग डेमो जरूर दिखाइए। और ये सेशन जो सुनने को मिल रहा है दोस्तों, 1-1 करोड़ 1-1 लाख देने पे भी नहीं मिल सकती, इस तरह की बात है। यही आपके मीडिया वाले आपसे पूछेंगे कैसे सफल हुए, तो यही चीज बताया ना पड़ेगा, जैसे हमारे आदरणीय गोपाल अवस्थी सर ने बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं चुन्नीलाल साहनी गोरखपुर सिटी से, मैं अपने बीएल सर को भी चरण वंदन करता हूँ। और पैनल में जितने हमारे लीडर साथी लगे हुए हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग आगे जाएंगे। और सभी को गुड मॉर्निंग। मातृशक्ति महिला लीडर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू शानदार मैम। रिव्यू रहा। तो आगे की ओर बढ़ती हूँ। मेरे बीच में बहुत शानदार हमारी लाइफ लाइन जबरदस्त महिला, जोश जुनून जिनके अंदर है, काम करने की बहुत झलक है। तो रजनी कुमारी मैम है प्रयागराज से। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम रजनी कुमारी। रजनी कुमारी मैम मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मुझे जयश्री फाइनल पे बुलाने के लिए थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट और वेलकम, आज थैंक यू। बहुत शानदार होस्टिंग, आप जब भी होस्टिंग करती है बहुत शानदार रहता है, और जब भी मौका मिलता है तो होस्टिंग सेशन आप जरूर संभाल लेती हैं। और आज के चीफ गेस्ट हमारे आदरणीय पूजनीय मिल्टन गुरु गोपाल अवस्थी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त शानदार आपका सेशन रहा, आपने अपनी जर्नी बताई और बहुत ही अच्छा लगता है सुनकर। जब सर का सेशन होता है तो बहुत ध्यान से सुनती हूँ, पूरा सेशन सुनती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि गर्व होता है कि जब सर ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि वो इतनी परेशानियों में अपने आप को इतना आगे बढ़ाया, तो हम लोग के लिए तो हर एक गुरु इतने अच्छे मिले हैं कि हम लोग को सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग के लिए तो मिस्टर ली जुनियान जी ने बहुत से सारे प्रोडक्ट लाकर खड़ा कर दिया कि अपने टियान्स का हर एक प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करें और अपने रैंक को अचीव करें, आगे बढ़े जल्दी से जल्दी। तो बहुत ही अच्छा लगता है। सर अपनी जब जर्नी बताते हैं कि मैं किस तरह से परिस्थिति पान की गोमती पे था, ऐसे था, आज सर को देखते तो लगता ही नहीं है कि सर वही सर है कि कोई दूसरे सर हैं। विश्वास ही नहीं होता कि सर बिना पढ़े लिखे सर हैं। मैं सबको बताती हूँ, घर पे फोटोज भी दिखाती हूँ तो कोई नहीं कहता, कहते नहीं सर ऐसे नहीं है, कि लगते ही नहीं कि बिना पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होंगे वो झूठ बोले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। झूठ कोई नहीं बोलता, अपनी जर्नी कोई झूठ नहीं बताता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है और सबको मैं सुनाती हूँ। और सर की आवाज में इतनी दम है कि पूरा बाहर तक मेरे, आपका जब सेशन होता है तो मेरे पूरे घर में गूंजता है और पूरे बाहर तक सुनाई देता है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत जबरदस्त थैंक यू, सेशन रहा थैंक यू, सर। आपने हम थैंक लोग यू को मैम। सिखाया आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं अपने प्रयागराज के बीएल सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। बीएल गुड सर मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रास्ते में है सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है। तो ओके, फिर जितने भी पार्टिसिपेट हैं, 46 पार्टिसिपेट है, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रजनी कुमारी प्रयागराज से, तो अपनी वाड़ी को यहीं बिलोंग करती हूँ। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, हेल्दी लाइफ। गोज डी। थैंक यू मैम, मुझे इंटरनेशनल पे बुलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, शानदार रिव्यू रहा। तो हमारे बीच में और शानदार लीडर कानपुर से जबरदस्त लीडर हैं, हमेशा पैनल पे बने रहते हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं और हमेशा उनके तो सीखने की ललक है सुबह और शाम। तो अमरदीप कटियार सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मैम, मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। रंजना मैम, आप बहुत अच्छे से होस्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक इंटरनेशनल यू। को बुलाने के लिए पैनल पे गुड मॉर्निंग। आज के चीफ गेस्ट हमारे गुरु गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपने अपनी जर्नी बताई, आपने जो जर्नी बताई है, जर्नी इसलिए बताई है कि जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपने जर्नी एक एक चीज बताई, इसके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और आज के जो पैनल पे जितने लोग बने हुए हैं, सबको मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। मैं अमरदीप कटियार कानपुर से बिलोंग करता हूँ। और रंजना मैम को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, वेलकम। बहुत शानदार तरीके से आपका रिव्यू रहा। तो हमारे बीच में बलिया से हैं शानदार लीडर, जबरदस्त लीडर मिस्टर जेपी शर्मा सर है। तो वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम जेपी शर्मा सर। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड आज मॉर्निंग ग्रेट सर, होस्टिंग मोस्ट के लिए वेलकम। आज के चीफ गेस्ट सुपर गुरु हम लोगों के आशीष सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो प्रेरणा स्रोत हैं सर हम लोगों के, और सभी लोगों का विजन क्लियर आज हो गया सर। जो कहते थे कि हमको कोई मिल नहीं रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, उस सबका क्लियर हो गया सर। आज ग्रेट तरीके से आप सेशन दिए सर। और सर आप महीने में 2 बार 3 बार आते रहिए सर, हम लोग का थोड़ा सा प्रेरणा स्रोत है, और थैंक यू, सिखाते रहेंगे तो और
थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा हम लोगों का। और टियांश का क्या कहना है, अब तो सरकारी एजेंसियां भी टियांश को सम्मानित कर रही हैं, जैसे प्रतिष्ठा मैम को और जितने भी लोग हैं जो आगे गए गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, सबको सबको प्रशिक्षण भी दे रही है सर। मैं जीपी शर्मा बलिया से हेल्थ एडवाइजर काम करता हूँ। सभी प्रकार की बीमारी से अवेयर किया जाता है। जितने पार्टिसिपेट लगे हुए सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। भैया सर को वेरी गुड मॉर्निंग सर। बेटर टियांश, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। गोइची। थैंक यू नंदिरा मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू गोयल जी, बहुत शानदार रिव्यू रहा आपका। और हमारे बीच में शानदार जबरदस्त महिला साथी हमारी है आरएसटी ग्रुप से अपकमिंग स्टार सरोजा देवी मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सरोजा देवी मैम। सरोजा देवी मोस्ट गुड वेलकम। मॉर्निंग रंजना मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। ग्रेट तरीके से आपकी होस्टिंग चल रही है और इंटरनेशनल पैनल पर बोलने का मौका दी मैम। आपको थैंक यू, गुड मॉर्निंग करती हूँ। आप तो एक ग्रेट लीडर है मैम। और आज के चीफ गेस्ट और कोई नहीं, जो कि सबके महागुरु, मेंटोर गुरु, सुपर से ऊपर गुरु, भगवान भी कहे जाते हैं। तो अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग, प्रणाम गुड सर। मॉर्निंग सरोजा मैम, गुड मॉर्निंग, गुड वेरी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। मैं भी मोबाइल को लेकर सुन रही थी सर कि आपने किस किस रास्ते से, किस किस परिस्थितियां से गुजर कर आज यहाँ पहुंचे हैं सर। तो वही परिस्थितियां हम लोगों के साथ हो रहा है। तो सर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं हर समय। तो तैयार ही रहेंगे सर। जो कोशिश बनता है, जितना बनता है उतना मैं भी करती हूँ। आज मैं भी फील्ड में गई थी। तो सर हम लोगों को विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, तो वहां तक पहुंचेंगे जरूर, समय चाहे जो लग जाए सर। तो बहुत अच्छा सर, थैंक यू करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आप थैंक सभी यू लोगों मैम, ने थैंक यू। सिखाते रहिए, बताते रहिए और आशीर्वाद देते रहिए, और हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे सर। तो थैंक यू करती हूँ। हम तो सोचते हैं कि हमारे गुरु, महागुरु, हमारे ग्रेट अपलाइन इतना बेस्ट है, इतना सहयोग करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग क्यों ना करूँ। तो थैंक यू करती हूँ, प्रणाम करती हूँ सर। और थैंक यू, रंजना मैम, थैंक यू वेरी मैम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और मैं गुड मॉर्निंग, अपना गुड परिचय मॉर्निंग बता मैम। दूँ, माई सेल्फ सरोजा देवी, आरएसटी ग्रुप प्रयागराज से। तो थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत शानदार है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब 9:35 हो चुके, तो आप लोग हैंडल्स मत करिए, क्योंकि हैंडल्स का समय खत्म हो चुका है। क्योंकि फिनिश लाइन की तरफ बढ़ेंगे, बस 2 हैंडल्स के बाद हम लोग फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा एक हैंडल्स है मांडा से उर्मिला मैम का। तो वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। शानदार जबरदस्त महिला साथी हमारी उर्मिला मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के चीफ गेस्ट हमारे गुरुओं से गुरु, महागुरु सुपर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड सर, मॉर्निंग। आपने बहुत अच्छे ढंग से सर ने बताया, अपनी जर्नी बताई और सब कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, कैसे सबके साथ डिग्री घूमती रहती है। और उसके बारे में सर ने बताया और समझाया। हम लोगों को भी हम लोग भी सर की बात जाने में सीख रहे हैं और हम भी लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे सर, पीछे नहीं हटेंगे। मेरे तो परिवार भी नहीं साथ दे रहा है सर, मैं अकेले अपने दम पर अकेले लड़ रही हूँ और लड़ूंगी। और एसएसटी ग्रुप टियांशी को नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए मैं सबके सामने में प्रणाम करती हूँ। गुरु जी प्रणाम। मैं एसएसटी ग्रुप से मेरा नाम उर्मिला देवी, मैं मांडा प्रयागराज से मिलान करती हूँ। मेरी अपलाइन अर्चना मैम है और ग्रेड अपलाइन मेरे मेरे ग्रेड अपलाइन मेरे जो है, भूल गए मैं, अखिलेश चौधरी सर। अखिलेश अखिलेश चौधरी चौधरी सर। सर। अखिलेश चौधरी सर, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू, प्रणाम करती हूँ। और पैनल पे जितने भी पार्टिसिपेट देते हैं सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। रंजना मैम गुड मॉर्निंग, प्रणाम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत शानदार रिव्यू रहा, थैंक यू। अब आप लोग का फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग को मिठाई खाने की बारी आ गई है। तो हमारे जबरदस्त लीडर, मीठे लीडर जबरदस्त तरीके से सबको मिठाई खिलाते हैं। तो मिठाई खिला के हमारे सुभाष निषाद सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, शानदार गुड मिठाई मॉर्निंग, गुड खिलाइए। मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग, बहुत वेरी गुड बढ़िया मॉर्निंग, होस्टिंग। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मिठाई किया, गुड मॉर्निंग। आज के चीफ गेस्ट हमारे गोपाल वासी थे, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सुभाष गुड जी। मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त जर्नी बताया अपन। नए लोग तो पास हो जाए, फेल हो सवाल ही नहीं, इतना जबरदस्त जर्नी बताया। कुछ लोग विश्वास न करते हो कैसे, लेकिन हम लोग कई बार मीटिंग सुना, बहुत बढ़िया बताया। और जर्नी बताया कि सबकी बैटरी चार्ज कर दिया है। जितना लोग हैं, जैसे रमाडा गए चार्ज हो गए, आज के मीटिंग में चार्ज हो गए। बहुत बढ़िया सेशन, मिठाई की एक गुड मॉर्निंग आपके।
हमारे गुरु राकेश पाल सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। और गुड हमारे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रयागराज से बीएल सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। हमारे पैनल में बने हैं 36 लोग, 31 लोग से 36 बने हैं, सबसे गुड मॉर्निंग, प्रणाम। हमारा नाम सुभाष चंद्र निशा नैनी, प्रयागराज से। रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिठाई खिलाइए। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। अब समय भी हो चुका है तो हम लोग फिर स्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। आज के हमारे चीफ गेस्ट सुपर गुरु हमारे गोपाल अवस्थी सर हैं। तो फिर सभी को होस्ट लीडर तालियों के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ गोपाल अवस्थी सर को। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आज मॉर्निंग। की तरफ बढ़े। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वेरी गुड मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जरूर दो बातें करेंगे, आपने दोबारा बुलाया तो वाकई में आज मुझे अच्छा लगा कि काफी लोगों ने हमारी बात को सुना और उसका रिस्पांस दिया, शेयरिंग के द्वारा बताया। बहुत लोगों को घर में ये भी बात बताई कि सही बात है, सफलता यानी मतलब ध्यान से सुन रहे थे कि घर में परिवार लोग नहीं बढ़ने देते हैं, हमारी फैमिली हो या आपकी हो, ये होता है और तब तक होता है जब तक आप उस लायक ना बन जाएं। तो उसका भी रिस्पांस काफी हमारे परिवार के लोगों ने सुना और इस चीज को समझा। हमने जो भी मीटिंग या जो चीज बताया आपको, वो मेरा अनुभव था एक भाई के नाते, एक परिवार के सदस्य के नाते, कि ये चीजें आती हैं मार्केट में, क्योंकि मैं उस चीजों में गुजर चुका था। अब दोस्तों वो चीजें आ रही हैं जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। कुछ लोग बचे हैं, प्रसाद बट रहा है, ध्यान सुनना। अब वो चीजें आ रही हैं कि अब आपको सरकार की तरफ से बड़ा बहुत ज्यादा प्रोत्साहन आपको मिलेगा, क्योंकि आप पता है आप क्या काम कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप दवाइयां बेच रहे हैं, आप कोई डॉक्टर बने घूम रहे हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग पे हैं, आप दूसरों को रोजगार दे रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो अब आपको जैसे भी बता रहे थे जेपी शर्मा जी हमारे, कि अब आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा। अभी आप आने दो, अभी आने वाला समय आएगा। जैसे अभी हमारे बीच में देखा होगा, प्रतिष्ठा जी हमारे यहाँ पर है, हमारी लाइफ लाइन है। अभी उनका देखो आपने कितने उनको अवार्ड मिल रहे हैं। अभी इस समय बम्बे में है वो दोस्तों, उनको वहां से मिला हुआ है अवार्ड, वहां से बुलाया जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में उनको वहां से उनको इनको दिया गया है अवार्ड। क्यों आप नहीं चाहते हो? हमारी इच्छा है कि आप सभी लोगों को, महिलाओं को मिले, एक नई चीज बनाए। आप हमको ना भूल पाओ कभी कि गुरुजी बताया करते थे, तो आज वो चीजें सत्य हो रही हैं। ये मैं आप लिख लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए, ये प्रसाद है कि ऐसा आपको करना है। आने वाले समय में आपके साथ ऐसा होगा। इससे अच्छा दोस्तों कोई काम नहीं है, टियान्सी से बेहतर आप लोगों के लिए कोई काम नहीं है। आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। जो इसमें चीजें बताया जा रहा, आप उनको करो। एक दफे फिर दोहराओ, फिर जीरो से आप आ जाओ। आप उन लोगों को फिर बताइए कि आप आइए पैनल पे, क्या दिक्कतें आ रही। लोग हमारे परिवार में कोशिश तो करते हैं आने के लिए, मगर बेचारे वो नहीं आ पाते क्योंकि भूल गए, कुछ बार नंबर चेंज हो गए कुछ, तो हमको फिर जीरो से करना पड़ेगा। क्यों आप पैनल में नहीं आते हो क्या? नहीं, आप बताओ ये नंबर है, देखा कि नीला वाला बना दे। ये दोस्तों आप कर लो, एक करोगे वो चार को करेगा। तो हमारी बात को यही अपना समाप्त करेंगे। आप लोग लगे रहिए, आप लोग बहुत आगे जा रहे हैं। अब आप लोगों का समय आ चुका है, आप लोगों का 25 के बाद आपका समय आ गया है। कंपनी बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत चीज देने वाली है आपको। अभी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आने वाले दोस्तों कि जो है महिलाओं वाले, ब्यूटी पार्लर वाले, अभी इसकी रैंक आई नहीं, मुझे पता आएगा। मैं 100% बता रहा हूँ, मुझे अंदर की बात है, ये आएंगे भी। तो देखिएगा आप गली गली में ब्यूटी पार्लर महिलाएं और लेडीजें अपने परिवार की, मेरी बहनें, मेरी बेटियां यही यूज करेंगी, बाजार के अंदर पैसे देने नहीं जाएंगी। ये मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ। तो आप लोग लगे रहिए। अब आप लोग जो सबसे आज रेंज आ रही है वो महिलाओं की आ रही। कंपनी ज्यादातर विशेष ध्यान दे रही है हमारी महिला शक्ति को। तो हम लोग भी प्रमोट करना चाहते हैं आप लोगों को। आप लोग खुल के आइए, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो जो गट्स है वो अभी जनरल देखता हूँ अभी नहीं है। मेरा ये अनुभव है, यहाँ पर लोग पास नहीं है। आप लोग महिलाओं के पास ज्यादा होता है, ये अंदर परिवार में घुस जाती हैं, अंदर बैठ जाती हैं दीदी दीदी करके, उनके में घुस जाती हैं। आदमी नहीं करता, आदमी बाहरी बाहर हाथ मिला के निकल आता है। तो कोशिश करिए कि आप लोग आगे बढ़िए। आप लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आपको आगे मिलेगा। अब आपका समय आ चुका है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर लगे रहिए। हरिशंकर जी हमारे, आप हमारे साथ में हैं। आपको हमारी रंजना मैडम है जो बराबर निरंतर आपको सपोर्ट करती हैं। हमारे राजदेव जी हैं, हमारे राकेश जी हैं, ऐसे हमारी सीता मैम है, ऐसे बहुत सारे लीडर हमारे वहां पर हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो एक जगह एकजुट बना करना, कभी परिवार में चिथिन बिथिन मत करिएगा। क्योंकि मैंने इतने साल का मेरी नेटवर्किंग का अनुभव है, जहां भी इस टाइप के लक्षण हुए हैं वहीं ना वो सफल हुआ है, दूसरे को नुकसान कर दिया और चिथिर बिथिर हो जाता है। तो जुड़ता आदमी बहुत धीरे से है दोस्तों, और टूटता 1 मिनट के अंदर है। तो थोड़ा गर्मी हमी गमी बर्दाश्त करिए। ये मत सोचिए मेरा 150-200 का नुकसान हो रहा है। नहीं, यहाँ पर आप आए हो करोड़ों के लिए, यहाँ हम भी आए करोड़ों लाखों करोड़ों के लिए आए थे दोस्तों। तो आपको भी आना है तो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा।
तो कभी किसी बात की ईगो मत रखिए, ना कोई लड़ाई करिए। कोई बात हो हमसे बताइएगा, मैं परिवार का बड़ा भाई हूँ, बैठाल के समझाऊंगा, क्योंकि मेरा आज परिवार इतना है और मैं नहीं चाहता हूँ हमारे परिवार में कोई दुखी या परेशान हो। तो सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलूंगा। आज का मेरा सेशन आपने सुना, दोबारा फिर मौका मिलेगा, आपके बीच में आप आएंगे और हर चीज आपको बारी बारी बताते रहेंगे। आप सफल निश्चित होंगे। अगर आपने बीड़ा उठा लिया है, आपने गोल सेट कर लिया है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। ये आपको आपको अपने ऊपर विजन लेना पड़ेगा। तो सभी लोगों को बधाई हो। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू ऑल परिवार, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आपने आज की सेशन दिया, अपनी शेयरिंग दी, अपना जीवन परिचय बताया और शानदार तरीके से हम लोग को आशीर्वाद दिया। आपको थैंक यू करती हूँ, आपका थैंक स्वागत यू, और थैंक यू वेलकम करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं रंजना वर्मा चिट्ठी ग्रुप प्रयागराज से, और हमारे सुपर ग्रुप का सेशन था, मैं उनको गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। सर का आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता रहता है। सर के आशीर्वाद से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारे गुरु हैं प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ कि सर हमेशा सिखाते हैं, बताते रहते हैं। और आज हमारे फ्रेंचाइजी पर कानपुर से बहुत ही शानदार जबरदस्त लीडर कमिंग गोल्ड लॉयन मिस्टर अरविंद सर और हरिशन सर आए थे। तो सर ने भी काफी कुछ सिखाया। अचानक वो लोग आए थे, हम लोग को पता चला क्योंकि आज हम लोग की ऑफलाइन मीटिंग भी थी, हम लोग आ ही रहते रास्ते में थे, तभी नीरज सर का फोन आया कि सर लोग आए, तो हम लोग पहुंचे और सर ने हम लोग को काफी कुछ सिखाया, सीखा। बड़ा अच्छा लगा कि सर ने मुझे तुरंत पहचान लिया कि मैं हमेशा एचएसटी के पैनल पर रहती हैं और मेरे नाम से पहचान, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं भी अब एचएसटी में मेरे वर्ड में नाम हो रहा है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पे अपना कैरियर हम महिलाओं का बने और अपने नाम से हम लोग जाने जाए। तो बहुत अच्छा लगा आज हमको भी, और हम आज का ऑफलाइन सेशन भी बहुत जबरदस्त रहा। और मैं रंजना वर्मा चिश्ती ग्रुप प्रयागराज से, और हमारे दोनों गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और मेरे गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू वेरी गुड मैम, आपने मॉर्निंग मेरा सर, साथ वेरी गुड दिया, मॉर्निंग। वेरी गुड। और मेरे इस अपलाइन मिस्टर अनुसर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे बीच में 33 पार्टिसिपेंट जो लास्ट तक बने, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू, क्योंकि जिनको सीखना है वही लास्ट तक बने रहते हैं, अंत तक लगे रहते हैं। लोगों के पास बहुत बहाने होते हैं, मुझे हैंडल्स करना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, जब फ्रेंचाइजी बुलाओ तो सीखते नहीं। कई लीडरों के संग आज सुबह से कई बार मेरी बहस भी मैंने सिखाने की कोशिश की, पर उन्होंने सीखा ही नहीं। आए फ्रेंचाइजी चले गए घूम टहल के, पर सीखा नहीं कि हैंडल्स कैसे करना है, कैसे बोलना है। तो कोई बात नहीं, उनको नहीं सीखना, नहीं पढ़ना है कि घूमना टहलना है, तो अपने जीवन के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। और भगवान ने हमको मनुष्य का जीवन दिया है, टियान्सी मिली है, तो बहुत हम लोग को गर्व की बात है। तो मैं सभी को थैंक यू बोलती हूँ। आज के सेशन के लिए सर को बार बार धन्यवाद करती हूँ। हम लोग का ये मौका रहे कि सर अगर हमारे साथ महीने में 2 बार आए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सर से बात करूंगी, अमन सर से भी कहूंगी कि सर का सेशन अगर सर को समय रहे तो 2 बार दें, क्योंकि लोग काफी मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जिनको सीखना है वही मोटिवेट होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग सुबह फिर मिलेंगे नए गेस्ट और नए होस्ट के साथ। तब तक सबको गुड मॉर्निंग और थैंक यू। थैंक यू ऑडिटर्स, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू।